हैं। सबसे पहले से ही हमारे साथ 10 साथी जुड़ गए, वाह जी वाह! एक बार आप में से यदि आप मुझे ठीक से सुन पा रहे हैं, कमेंट में एक बार आप बताइएगा कि मेरी आवाज़ आप तक ठीक से आ पा रही है क्या? सबसे पहली बात मैं यही जानना चाहता हूँ। एक बार प्लीज़ कमेंट से बताएँ कि मेरी आवाज़ ठीक से जा रही है क्या? जी हाँ, हम वेट कर रहे हैं कमेंट्स का। टीना पंघाल का कमेंट हेलो आया है। यदि मेरी आवाज़ ठीक से आ रही है तो प्लीज़ एक बार कमेंट करें और हम देखते हैं, फिर हम आज के सेशन को आगे मतलब लाइव हम लेने जा रहे हैं। हालाँकि हम लाइव हैं सामने, अभी कमेंट आ गया है। डॉक्टर सुमन हमारे बीच में हैं, परफेक्ट वॉइस। जी हाँ। बहुत अच्छी आवाज़ वो बता रहे हैं। चलिए मेरा नाम राज आलमपुर है। आप मुझे यस सर, यस सर। अभी बहुत सारे यस आ गए हैं। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। ऑल क्लियर, ऑल क्लियर, ऑल क्लियर। यस, वाह जी वाह! मज़ा आ गया। तो आज का सेशन वैसे बहुत ही बिंदास होने वाला है। मैं सर से पहले भी मिला हूँ और इनके एक्सपीरियंस और इनके ज़बरदस्त जो स्टाइल है उसके बहुत सारे फैन हैं। मैं इनके बारे में बताऊँ उससे पहले मैं आप सभी साथियों का वेलकम करना चाहूँगा। हम लाइव आ चुके हैं और आप जानते हैं मैं राज आलमपुर हूँ और मैं काउंसलिंग साइकोलॉजिस्ट हूँ। मैं रोहतक में प्रैक्टिस करता हूँ और हम एक फाउंडेशन को रन करते हैं दैट इज़ पर्सनैलिटी केयर फाउंडेशन। आप इसके यूट्यूब या इसकी वेबसाइट या दूसरे माध्यम से इसके बारे में जान सकते हैं, जिसका काम होता है लोगों के ब्रेन बिहेवियर को स्टडी करके उन्हें हेल्प देना। ना सिर्फ इस तरीके से कि सिर्फ क्लाइंट बेस रखना, बल्कि एक सोसाइटी में डिफरेंट जो एक्सपर्ट हैं अपने एरिया के, उनसे बातचीत करके तालमेल बना के उन्हें प्लेटफॉर्म पर लेकर आना और उनकी उस एक्सपीरियंस का फ़ायदा लोगों तक भी पहुँचे, सोसाइटी तक भी पहुँचे, उसके लिए हम बहुत अलग-अलग टॉपिक को लेके सेमिनार, वेबिनार, खासकर वेबिनार हम लाइव करते हैं। यदि आप और आगे के वेबिनार के साथ जुड़ना चाहते हैं, तो हमारे इस चैनल को साथ-साथ आप सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपको बार-बार रजिस्ट्रेशन करने की आवश्यकता ना हो। मैं अपने पुराने साथियों को फिर से याद दिला दूँ, यदि उन्होंने किसी भी वेबिनार में हमारे साथ रजिस्टर किया है, तो सबसे अच्छी बात ये है कि बार-बार वो दूसरे वेबिनार के लिए रजिस्टर्ड ना करें। उन सबको एक ग्रुप में जोड़ दिया जाता है और उनको अगले वेबिनार का लिंक भेज दिया जाता है। मैं सभी साथियों का वेलकम करता हूँ, हमारे साथ में लोग जुड़ गए हैं। एक बार मैं दोबारा से आपका वेलकम करता हूँ और आज के रिसोर्स पर्सन हमारे बीच में हैं। मैं डॉक्टर जितेंद्र कुमार जांगड़ा का सबसे पहले तो मैं वेलकम करता हूँ सर कि आपने हमारे इस इन्विटेशन को स्वीकार किया और आप हमारे साथ इस एक कॉमन विज़न के साथ जुड़े। आपका बहुत-बहुत वेलकम है सर सबसे पहले। थैंक यू सर, थैंक यू। और मैं सभी दर्शकों को मैं धन्यवाद करना चाहूँगा और स्वागत करना चाहूँगा। जी डॉक्टर साहब आपको वैसे तो ब्रेन साइंटिस्ट के नाम से जानते हैं। आज आपकी उन ज़बरदस्त तरीकों का फ़ायदा हमारी ऑडियंस लेने वाली है। मैं साथ-साथ ऑडियंस को भी इस बार मैं पर्सनली रिक्वेस्ट करूँगा कि इस वीडियो को आप शुरू में ही किसी भी अपने नियर डियर ग्रुप्स में शेयर कर दें। देखना ये सेशन ज़बरदस्त आने वाला है और मैं डॉक्टर साहब के बारे में बता रहा था, इन्हें ब्रेन साइंटिस्ट के नाम से जानते हैं और इनके बारे में एक लंबी लिस्ट की उपलब्धि है, जो पूरी बतानी है तो वो मुझे एक सेशन वैसे ही लग जाएगा, लेकिन मेन यदि मैं बात करूं तो वो एक डायरेक्टर और फाउंडर पर्सन है विजडम ऑफ माइंड, यानी जो दिमाग विजडम ऑफ माइंड एक कंपनी है जो रोहतक सॉरी हिसार में बेस्ड है और वहां से और इसके अलावा इनके डिफरेंट ऑफिसेज हैं ऑल ओवर इंडिया, नहीं बल्कि पूरे वर्ल्ड में भी। इसी के साथ जैसा मैं बता रहा था ब्रेन साइंटिस्ट जिन्होंने मेमोरी एनहांसमेंट के ऊपर काम किया है और ये इस तरीके की वर्कशॉप और सेमिनार और लोगों तक इस तरीके की डीलिंग पिछले 15 साल से डॉक्टर साहब कर रहे हैं। वो 100 से ज़्यादा आईएएस, आईपीएस और सिविल सर्विसेज के दूसरे जो मेन लेवल पे ऑफिसर्स होते हैं, उनको वो ट्रेनिंग दे चुके हैं और इंडिविजुअल ट्रेनिंग की बात करें तो 20,000 से 25,000 लोग इनके सेमिनार, वेबिनार और इंडिविजुअल काउंसलिंग का फ़ायदा ले चुके हैं। इसी के साथ वो रेकी ग्रैंड मास्टर भी हैं और माइंडसेट इंजीनियर भी हैं, योगा गुरु भी हैं और इन सब से भी अच्छी बात, वो एक ऐसे बच्चे के पिता भी हैं जिन्हें वंडर गर्ल ऑफ इंडिया के नाम से भी जाना जाता है। आइए हम उनका सभी लोग एक बार कमेंट सेक्शन से भी, आपकी तरफ से भी और मेरी तरफ से भी वेलकम करें और आज हम जानेंगे
बहुत ही ज़बरदस्त टॉपिक। आज के दिन मेमोरी का अपने आप में एक बहुत मेजर रोल होता है। ह्यूमन ब्रेन को समझना एक मेजर रोल होता है। क्या-क्या ऐसे सीक्रेट हैं कि उन्हीं 8 घंटों में एक बच्चा अपने जीवन में अच्छी एकेडमिकली बहुत अच्छे काम करता है, लेकिन उन्हीं 8 घंटों में एक बच्चा इसी बात का रोना-रोता रहता है कि मेरे से कुछ नहीं होना। आज हम जानेंगे उस ब्रेन के उन रहस्यों को कि कैसे हम चीज़ों को मेमोराइज़ कर सकते हैं। मैंने इनके कुछ सेमिनार पर्सनली मैंने खुद अटेंड किए हैं और चुटकियों में पूरी क्लास, कोई 1-2 बच्चे की बात नहीं, क्लास में 40 बच्चे हैं, तो मोर देन 35 स्टूडेंट विद इन सम मिनट्स वो चीज़ें वो बता देते हैं, जो सर उनके साथ इंटरैक्ट करते हैं और ये 2 से 3 मिनट में भी वो कर देते हैं। आज हम जानेंगे कि जो सीक्रेट फ़ॉर्मूला है ब्रेन का, आज हम जानेंगे कि हम कैसे अपने माइंड को ट्रेन करें कि हमें ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें मेमोराइज़ कर सकें। कौन-सी ऐसी लर्निंग स्टाइल हैं, जिससे बेस्ट लर्निंग स्टाइल से हम अपने ब्रेन को और डेवलप करें और यूनिवर्सली जो एक्सेप्ट किए गए हैं, जो एक सार्वजनिक लेवल पे भी जिन्हें मान्यता प्राप्त है, ऐसे कौन से तरीके हैं कि किसी भी चीज़ को वो आसानी से याद कर सकते हैं। मैं आज के सेशन में इतना ही कहूँगा कि सब लोग अपने दिमाग को खोल के रखिए और आइए हम सब लोग एन्जॉय भी करें और साथ के साथ सीखें और जीवन में दूसरे लोगों तक भी इन शेयरिंग इस तरीके की चीज़ों को शेयर करें। मैं ब्रेन साइंटिस्ट डॉक्टर जितेंद्र जांगड़ा का स्वागत करता हूं। आपका बहुत-बहुत स्वागत है सर। नाउ ओवर टू यू। थैंक यू सर, थैंक्स अ लॉट। तो आप कुछ पूछना पसंद करेंगे या बिना पूछे ही हम बताना शुरू करें? सर हम 2 तरीके से इसे रख सकते हैं कि कुछ लोग कमेंट भी करेंगे, तो हम इसे ऐसे जी। रखेंगे कि पहले क्या है कि बहुत सारे लोग आपको सुनने आए हैं और बहुत सारे लोग सवाल भी पूछेंगे। मैं ऑडियंस से भी रिक्वेस्ट करूँगा कि जो सर बात कर रहे हैं, उससे आप इंटरेक्शन तो करते रहें, लेकिन क्वेश्चन्स हम लास्ट में एक बार इकट्ठे लेंगे, ताकि जो सर का कंटेंट है, जो सर ने बेसिक कुछ बताना है, एक बार पहले वो बताएँगे, फिर आपके लेंगे हम डाउट्स। जी। तो सबसे पहला क्वेश्चन तो ये आता है कि अभी आपने बताया कि भई मेमोरी पावर एनहांस हो सकती है क्या, करने की बात आती है। तो कमेंट में थोड़ा-सा ये लोग बताएँ, जो भी पार्टिसिपेंट्स हैं, कि इज़ इट पॉसिबल टू एनहांस योर मेमोरी पावर? क्या आपको लगता है कि इंक्रीज़ की जा सकती है? येस या नो? इज़ इट पॉसिबल टू एनहांस योर memorization power or learning capacity? Yeah. If I say no, अगर मैं कहूँ ऐसा नहीं हो सकता, तो आर यू एग्री? बिल्कुल ऐसा नहीं हो सकता कि हमारी कैपेसिटी को बढ़ाएँ, क्योंकि हमारी कैपेसिटी ऑलरेडी इतनी ज़्यादा है कि उसको बढ़ाने की ज़रूरत नहीं है। अभी मैं थोड़ी देर पहले देख रहा था कि हमारे दिमाग की कैपेसिटी इतनी ज़्यादा है कि अगर आपकी ज़िंदगी डे 1 से लेके लास्ट डे जितने आपकी ज़िंदगी रहेगी, तब तक जितना भी आपने याद करना है, जितना भी आपके आगे एक मूवी की तरह कोई भी सीन प्ले हो गया, उससे मल्टीप्लाई बाय 3 करेंगे। जैसे आप अगर 100 साल तक ज़िंदगी है आपकी, तो 300 साल तक का मटेरियल याद करने की पॉसिबिलिटीज़, क्षमताएँ आपके दिमाग में हैं। अब बात आती है कि हम इतनी क्षमताएँ हैं, तो पढ़ ही नहीं पाते, कई बार पढ़ने का मन नहीं करता, कई बार याद नहीं होता। कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की जो लोग तैयारी कर रहे होंगे, उनको प्रॉब्लम आम तौर पे मैं सुनता हूँ ये रहती है कि 2 नंबर से रह गए, आधा नंबर रह गया, थोड़ा-सा मार्जिन से रह गए। तो ये प्रॉब्लम क्यों आ रही है? और मैक्सिमम लोगों के साथ ये प्रॉब्लम्स आ रही हैं। हम फिर थोड़ी-सी बात करते हैं कि अभी राज आलमपुर जी ने जैसे एग्ज़ाम्पल दिया था कि एक क्लास में 30 टू 40 स्टूडेंट्स होते हैं, सेम सिलेबस, सेम टीचर, सेम एनवायरनमेंट, सब कुछ सेम होते हुए भी एक बच्चा टॉप कर जाता है, कुछ बच्चे मीडियोकर रह जाते हैं और कुछ बच्चों के फेल होने के चांसेस रह जाते हैं। व्हाई? क्या बुक्स में प्रॉब्लम है, तरीके में प्रॉब्लम है या दिमाग में? नहीं, प्रॉब्लम किसी में नहीं है, प्रॉब्लम बेसिकली हमें मेथड को थोड़ा-सा चेंज करना है। उसको थोड़ा-सा समझने के लिए हम देखते हैं कि कई बार एक जो क्लास का टॉपर है, ठीक है? उनके लिए भी कोई टॉपिक डिफिकल्ट ज़रूर होगा।
है ना, कोई टॉपिक या सब्जेक्ट में प्रॉब्लम रहती है, और जिस टॉपिक में या सब्जेक्ट में क्लास के टॉपर को इश्यूज हैं, याद नहीं हो रहा, समझ नहीं आ रहा कुछ भी, उस क्लास का बिलो परफॉर्मर बच्चा भी शायद ऐसा होता है कि उस पर्टिकुलर डिफिकल्ट टॉपिक उसको आसान होगा, इस बात की भी पॉसिबिलिटीज है। तो व्हाट आर द कोर थिंग्स, फैक्टर्स which affect your learning ability, your memory retention, concentration, and all these core mind skills. So for that, we need to understand our capabilities. उस capabilities से पहले थोड़ा सा हमें ये समझना पड़ेगा, the most common problem is distraction, concentration. We are losing our concentration. कुछ दिन पहले तक we are हम कुछ 10, 15, 20 मिनट तक करते थे, जब सिस्टम स्टार्ट हुए तब 40 मिनट्स तक का, 45 मिनट्स तक का कंसंट्रेट करने का, ये कमेंट्स सर आ रहे हैं कि हिंदी में करें, कुछ बोल रहे हैं इंग्लिश में करें, तो व्हाट टू डू? Actually, let me just excuse me for some time. बहुत सारे नॉर्थ इंडिया के लोग हैं और मेरे कुछ ग्रुप्स हैं जो पहले के साउथ एरिया के भी लोग हैं। सो इफ पॉसिबल कि वो थोड़ा मिक्सअप रहेगा। कुछ हरियाणा के इतने अच्छे लोग भी हैं कि सर पूरा इंग्लिश कर देंगे, तो इतने हिंदी में कमेंट मिलेंगे, और यदि पूरा इंग्लिश कर दिया तो भी प्रॉब्लम है, और पूरा हिंदी कर दिया तो उनके लिए प्रॉब्लम है। सो विल बी मिक्स्ड मोड। हाँ, और मैं साउथ और नॉर्थ दोनों के, मतलब इंडिया तो एक ही है बट बोलना पड़ रहा है साउथ नॉर्थ। तो आपसे रिक्वेस्ट मैं करता हूँ कि थोड़ा सा हर एक बंदा थोड़ा एडजस्ट करेगा, क्योंकि फील फाइन, लीजिए फाइन, चीज को, लैंग्वेज डिफरेंट हो सकती है बट जो एथिक्स, फाइन। जो तरीके, बेसिक्स हैं वो सेम ही। ओके, सो बेसिकली वी नीड टू अंडरस्टैंड, हमें समझना पड़ेगा कि दिमाग का करना क्या है। बेसिकली हम अभी जो सिस्टम है, उस सिस्टम में हम सीखने की कोशिश करते हैं। कोई लैंग्वेज सीख ली हमने, स्विमिंग सीख ली, सम अदर थिंग्स आर देयर, है ना। तो मेरा सजेशन ये है कि नो नीड टू लर्न एनीथिंग, यू जस्ट शार्प योर मेंटल कैपेबिलिटीज। अपने दिमाग की शक्तियों को अगर हमने जागृत कर लिया तो हमें बहुत ज्यादा चीजें सीखने की जरूरत नहीं है। यू जस्ट अंडरस्टैंड, लर्न हाउ टू लर्न, ये सीखो कि सीखना कैसे है। तो इससे सब कुछ सीखना शुरू इजी हो जाएगा, बहुत इजी हो जाएंगी चीजें अगर हमने ये सीख लिया कि सीखना कैसे है। फॉर एग्जाम्पल, हम मूवीज देखते हैं, कार्टून, अपने फेवरेट सीरियल्स देखते हैं, हमें उसको याद करने की जरूरत नहीं रहती। while we are watching these favorite things, तो no need to memorize, no need to revise, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। लेकिन जब हम पढ़ने की बात करते हैं, एकेडमिक, योर बुक्स, सिलेबस, तो उस टाइम यूजुअली वी यूज टू मेमोराइज, वी यूज टू रिवाइज, रिवाइज करते हैं, मेमोराइज करते हैं, और लास्ट में एग्जाम टाइम में वी आर अनेबल टू रिकॉल ऑल दोज थिंग्स। याद ही नहीं रहती चीजें कई बार। हमारे साथ ऐसा सबसे ज्यादा प्रॉब्लम होती होगी, शायद आप लोग कमेंट में बताएं, ऐसा होता है क्या कि कई बार हम कोई चीज सीखने की कोशिश करते हैं, याद करते हैं, रिवाइज करते हैं, एग्जाम टाइम में हम भूल जाते हैं, है ना। और जब एग्जाम से बाहर निकल रहे होते हैं उसी टाइम हमें याद आ जाता है उस क्वेश्चन का आंसर। दैट इज द बिगेस्ट प्रॉब्लम नाउ इट इज, बिकॉज हम कंसंट्रेट नहीं कर पा रहे हैं, और सबसे बड़ी चीज है कि रिकॉल नहीं कर पा रहे हैं। तो आर्ट ऑफ रिकॉलिंग इज मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, राइट। तो हम चीजों को 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, यू हैव टू रजिस्टर द थिंग्स। हमें मेमोराइज करनी पड़ती है, रजिस्टर करनी पड़ती है। फर्स्ट टाइम कुछ हम याद करते हैं, रजिस्टर किया, उसके बाद वी स्पेंड सम टाइम इन रिवीजन, है ना, रिवाइज करने की कोशिश करते हैं, उसके बाद रिकॉल करने की कोशिश करते हैं, वी ट्राई टू रिकॉल व्हाइल वी आर अटेम्प्टिंग एग्जाम्स। ठीक है, तो सबसे ज्यादा किस चीज में आप एफर्ट्स लगाते हैं, है ना, इन विच फील्ड यू पुट मोस्ट ऑफ द एफर्ट्स। 3 points are there, just memorize, revise and recall. I'm waiting for your comments, आपका आंसर मैं वेट कर रहा हूं कि आप किस चीज में ज्यादा एफर्ट्स डालते हैं। आप मेमोराइज करने में एफर्ट डालते हैं, रिवाइज करने में, या रिकॉल करने में? तो प्लीज थोड़ा सा कमेंट्स में बताएं। इसके साथ साथ मैं बताता हूं
Which one is better? Memorize, revise or recall? Yes, most of the comments are memorize. Okay, तो आज मैं आपका एक बिलीफ थोड़ा सा क्रैक करने की कोशिश करता हूं कि नो नीड टू रिवाइज, नो नीड टू मेमोराइज. This is the today's secret, first secret. Fine. Let me explain कि how it works. Fine. So हम तीन चीजों को देखते हैं. ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखते हैं कि मेमोराइज करने का क्या करना है ना. हमने मेमोराइज कर लिया, कुछ भी याद कर लिया, ना तो रिवाइज किया एंड ना हमने रिकॉल किया, तो एग्जाम में अच्छे मार्क्स आ पाएंगे क्या? शायद नहीं. हमें अटेम्प्ट तो रिकॉल से करना है. सेकंड पॉइंट, वी पुट मोस्ट ऑफ द एफर्ट्स ऑन रिवीजन. हमने एक बार मेमोराइज कर लिया और उसको रिवाइज बहुत ज्यादा किया, but during exams we are unable to recall the things. Again, not good result is there. And the third option, जिसको हम यूज नहीं करते, no need to put more efforts on memorize. ज्यादा ध्यान नहीं लगाना मेमोराइज करने में, ज्यादा ध्यान नहीं लगाना रिवाइज करने में. We need to master art of recalling. रिकॉल करने में अगर हमने मास्टरी कर ली, then automatically everything will be recalled while we are attempting exams. Most of the time we experience, ज्यादातर केसेस में हम ये एक्सपीरियंस करते हैं कि हम किसी को देखते हैं और देखने के बाद हम कहते हैं कि यार आपका चेहरा तो याद आ गया लेकिन नाम याद नहीं आ रहा, कहाँ मिलते याद नहीं आ रहा. फिर करते हैं हाँ वहां मिले थे, ये चीजें थी. मतलब विजुअलाइज तो हो रहा है बट वो निकल नहीं रहा उसका नाम, है ना. ये प्रॉब्लम हो रही है, रिकॉल नहीं कर पा रहे. अब हम देखते हैं कि रिकॉलिंग की कितनी कैपेसिटी है. अब दो चीजें हैं, एक बार हम मेमोराइज करते हैं जानबूझ के, कई बार हम मेमोराइज करते ही नहीं, ऐसे ही एक्सपीरियंस कर लिया. जैसे आप मार्केट में गए, आपने कुछ चीजें खरीदी, कुछ चीजें देखी और आप वापस आ गए ऐसे ही, तो आपने मेमोराइज तो नहीं किया, है ना. एक एग्जांपल लेते हैं कि यू वेंट फॉर शॉपिंग और कुछ चीजें खरीदी, 10-15 पैकेट्स एंड सो मेनी थिंग्स आर देयर, और आप आए, रास्ते में आपने कुछ जूस पिया, कुछ स्नैक्स लिए, और अब घर में आके यू यू सॉ कि आपने बहुत सारी चीजें थी, एक चीज मिस हो गई. ठीक है जी, अब वो गुम हो गया तो आप सोचते हैं, जानबूझ के तो गुम नहीं की थी आपने वो चीज. फिर आप सोचेंगे कि यार कहाँ गुम की, कहाँ गुम की. फिर आप सोचेंगे कि यार जूस पीने के लिए हम वहां रुके थे तो 5 पैकेट्स रखे थे और 4 उठा के लाए थे, एक तो वहां साइड में पड़ा रह गया. हम ऐसा निकालते हैं. अब हम थोड़ा सा और रिकॉल करते हैं और उसके बाद या तो फोन करते हैं, जाते हैं, आमतौर पर वो पैकेट मिल जाता है. दैट मीन्स आर्ट ऑफ रिकॉलिंग. हमने जानबूझकर नहीं छोड़ा था, फिर भी थोड़ा सा जोर लगाया और वो चीजें मिल गई हमें. इसका मतलब जो भी एक्सपीरियंस किया वो हमें सब कुछ याद आ रहा है. ठीक है. सेकेंड थिंग इज दैट कि वाइल एकेडमिक्स, है ना, हम पढ़ रहे हैं, पढ़ते पढ़ते हम याद करते हैं, जानबूझ के याद करते हैं. मार्केट में हमने कुछ भूल गए थे तो वो ठीक है. राज सर, एनी पॉसिबिलिटी टू रिमूव कमेंट्स? ये कमेंट्स बहुत ज्यादा डिस्टर्ब सा कर रहे हैं. ओके फाइन. तो कई बार हम मेमोराइज करने की कोशिश करते हैं जानबूझ के, है ना, और फिर भी एग्जाम टाइम में भूल जाते हैं. अब एक रियल लाइफ का एग्जांपल लेता हूं, उसके बाद हम इसको कंक्लूड करेंगे, इस टॉपिक को पर्टिकुलर को, कि जैसे कुछ चीजें दिमाग में डाली, कुछ मिस हो जाती है ना. दिमाग में तो हमने डाल दिया, कुछ मिस हो जाता है. अब हम घर की बातें करते हैं. घर में क्या करते हैं कि घर में हम कुछ चीजों को मिस हो जाती है, शायद चाबी गुम हो जाती है, कई बार चार्जर रख दिया इधर उधर, कई जगह लगाते थे हम, फोन गुम हो जाता है ना, कुछ चीजें गुम हो जाती हैं और ढूंढते रहते हैं. लेकिन आलू सब्जी गुम होती है, फ्रिज गुम होता है नहीं, है ना, बेड तकिया गुम होता है नहीं. तो कुछ चीजें गुम नहीं होती, कुछ चीजें गुम हो जाती हैं. तो राज सर आप ही बताएं, पार्टिसिपेंट्स भी तो करके बताएंगे कि क्या ऐसा रीजन है जिसकी वजह से कुछ चीजें गुम होती है, कुछ नहीं होती. कैसे डिफरेंशिएट करेंगे कौन सी चीजें गुम नहीं होती हैं? क्या लगता है आपको? आप लोग भी कमेंट में बताएं कि अच्छा अभी
कुछ इररिलेवेंट कमेंट आ रहे हैं सर, जिनको बोल रहे थे कि एक कमेंट आ रहा है अभी, सर्टिफिकेट कैसे मिलेगा, हाउ वी विल गेट द सर्टिफिकेट। अभी सेशन शुरू हुआ है, जो बात खत्म होने के बाद करनी है वो बात अभी कर रहे हैं। तो फिर भी आंसर दे दीजिए कि कैसे मिलेगा। सर्टिफिकेट का सिंपल है कि जब सर का सेशन ओवर होगा उस समय इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हम एक लिंक शेयर करेंगे, जो लोग इंटरेस्टेड हैं उसे भर दें, विद इन 7 डेज आपको ईमेल या व्हाट्सएप के माध्यम से वो मिल जाता है। और इन केस फिर भी यदि कोई इशू आपको आ रहा है तो यहाँ पे इसी डिस्क्रिप्शन में हमारा व्हाट्सएप का नंबर होता है, आप वहां से भी बात कर सकते हैं। If a person is in needed of certification, he just go in description of the particular video and he will find or she will find a link there. Just click and fill out the application to certified the particular webinar, and now in this within 7 or 10 days we will just forward on WhatsApp, or we can share it on your registered email address. सो कई लोग ऐसे भी रहेंगे जो शुरू में ही मतलब सर्टिफिकेट चाहते हैं, उनको सर्टिफिकेट डेफिनेटली हम सभी को भेजते हैं। पुराने लोग हैं वो भी यदि नहीं मिले तो आप इसी डिस्क्रिप्शन के वीडियो के जो नंबर है वहां से आप हमें मैसेज करिए और डेफिनेटली हम आपको भेज देते हैं। सो सर का क्वेश्चन था कि देर आर लॉट ऑफ पीपल कि जो याद नहीं करते फिर भी उन्हें याद रह जाता है, और कई बार हम मार्केट में जाते हैं, कुछ चीज़ों के ऊपर हम जवाब नहीं, मतलब वो उस तरीके से जवाब नहीं दे पाते कि दिमाग में याद ही रखना है, फिर भी वो याद रह जाता है। तो इसका आंसर आप सभी को देना था। एक बार सर क्वेश्चन को प्लीज आपकी तरफ से फिर से एक बार रिपीट कर दें ताकि लोग क्वेश्चन का आंसर दे पाए। अच्छा, पहले तो इसका मोटिव क्या है क्वेश्चन के पूछने का वो थोड़ा सा मैं बता देता हूं कि कई बार हम एग्जाम में जो क्वेश्चन आया उसका आंसर भूल जाते हैं, है ना। और एग्जाम खत्म होने के बाद कई बार याद भी आ जाता है कि इसका ये क्वेश्चन था, आंसर था। ऐसा कुछ कई बार होता है ना। इसका मतलब हुआ कि दिमाग में चीजें तो थी, बट अब कई बार निकलती है, कई बार नहीं निकलती। तो इसका थोड़ा सा इजी रियल लाइफ में हम कर देते हैं कि घर में कोई चीजें हैं, जैसे कोई चाबी गुम हो जाती है, फोन गुम हो जाता है, आपका पेन पर्टिकुलर कुछ है, कोई चीजें मिस हो जाती हैं, फिर हम ढूंढना शुरू करते हैं, कभी कभी मिलती हैं, कई बार वो नहीं भी मिलती हैं, है ना। कुछ चीजें गुम नहीं होती, जैसे घर में आपकी सब्जी रखी हुई है, गुम नहीं होती। चाकू गुम हो जाता है, कई बार चम्मच गुम नहीं होती, है ना। ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जो हैं तो घर में ही, लेकिन गुम हो जाती है, टाइम पे नहीं मिलती, है ना? तो क्या रीजन है? घर वाली चीजों का एक बार आंसर बताना शुरू करें, फिर हम इसको कनेक्ट करेंगे मेमोराइजेशन से, और उसको फिर हम इसका सॉल्यूशन देखेंगे कि क्यों गुम नहीं होती, कैसे हम रिकॉल करेंगे एग्जाम टाइम। क्वेश्चन क्लियर हुआ? yes, and there are lot of comment who are answering, sir, are you able to watch that comment? शायद नहीं, अभी तो नहीं आ रहे। हाँ हाँ, यस, ठीक है। सर हाँ इनकेस आप कोई भी कमेंट देखना चाहते हैं तो स्क्रीन को 2 सेकंड के लिए बस टच कर लें और आपको वो दिख जाएगा एकदम से। यदि कोई भी ठीक है, कमेंट ठीक। देखना है तो आप देख पाएंगे। फाइन। ए पर्सन इज सेइंग जिगर नहीं तो चलो अब आंसर की हम बात करते हैं। कुछ कमेंट्स आ गए हैं, तो आंसर मेरे ख्याल से ये है कि जिन चीजों की पर्टिकुलर जगह होती है ना, उन चीजों को मिस नहीं करते। जैसे सब्जी वहीं रखनी है तो ठीक है, वहीं हो गया। चम्मच स्पून स्टैंड में रखनी है, वहीं होगी। बट कई बार हम चीजों को इररिलेवेंट स्पेस पे रख देते हैं, इररिलेवेंट प्लेसेस पे रख देते हैं। जैसे चाबी है, अगर आपका की होल्डर है उसमें रख दी तो ठीक है, वो वहीं मिल जाएगी। बट कई बार की होल्डर नहीं होता या फिर हम भूल जाते हैं तो हम कहीं और रख देते हैं, फिर हमें याद नहीं रहता, है ना। ऐसी कुछ प्रॉब्लम्स होती हैं। अब ये प्रॉब्लम हमारे दिमाग में भी होती है। कई बार जब बचपन से मैं देखता था, ऐसे ही कई बार हमने कुछ टीचर्स के ट्रेनिंग हम सेशन लेते हैं, तो हम ऐसा क्वेश्चन पूछता हूँ कि भी क्या करें कि ज्यादा समझ आए, ज्यादा देर तक हम याद रख सकें। तो आमतौर पे ये क्वेश्चन मिलता है कि ऑडियो विजुअल का यूज करो, है ना। आप लोगों को भी, बहुत सारे लोगों को ये लगता होगा कि ऑडियो विजुअल्स अगर हम यूज करेंगे तो ज्यादा देर तक हम याद कर पाएंगे। मेरे ख्याल से ये ठीक है, बट उतना ठीक नहीं है। उसके लिए आपकी मेंटल स्टेट का उस टाइम पर प्रेजेंट होना जरूरी है। मेंटली प्रेजेंस आपका जरूरी है। कई बार हम कुछ और चीज सोच रहे होते हैं, ऑडियो विजुअल भी चल रहे होते हैं, और वो हमें याद नहीं होती चीजें। ऐसा होता है कई बार।
तो उसके लिए मैं एक टॉपिक बताना चाहूंगा, आप लिख लीजिए अगर लिखने का है तो, या फिर बाद में उसको सर्च कर लीजिएगा। दैट इज ब्रेन वेव्स। ब्रेन वेव्स मानसिक तरंगें। तो ब्रेन वेव्स एक ऐसा स्टेट ऑफ माइंड होती है जो डिसाइड करती है कि कोई भी चीज आपको याद होगी या नहीं होगी, कितनी देर के लिए याद होगी। इसका एक रियल लाइफ का एग्जांपल मैं बताता हूं आपको। अगर आप किसी शादी में जाते होंगे, शादी पार्टी कहीं भी जाते हैं, तो वहां पर ना कोई चेहरा या कोई इवेंट आपको याद ही रहता होगा, है ना? कोई देख लिया तो आपको याद, और लाइफ टाइम के लिए याद रहता है। कई बार ऐसा इवेंट होता है ना, आपकी लाइफ में याद होंगे। अब क्या वो इवेंट या वो चेहरा सभी लोगों को उस टाइम याद रहा होगा लाइफ टाइम के लिए? शायद नहीं, है ना? आपको ही। तो उस चेहरे में या उस इवेंट में कुछ खास बात थी क्या? आपके दिमाग की, आपकी माइंडसेट, आपका स्टेट ऑफ माइंड में कुछ अलग था। ऑब्वियसली आपके दिमाग का स्टेटस कुछ ऐसा था कि उस टाइम जो भी चीज आपके दिमाग में आई वो याद ही रही, है ना? कई बार कुछ टीचर्स पढ़ा रहे होते हैं, ऑडियो विजुअल्स का भी यूज करते हैं आजकल, लेकिन उसके बाद भी बहुत सारे लोगों को तो याद हो जाता है, कुछ लोगों को याद नहीं होता, उनका अटेंटिव होता ही नहीं है वो। मीना कल्याण जी कह रहे हैं, कैन यू रिपीट इट सर? हाँ, थोड़ा ध्यान से सुनने वाली बात है कि कई बार हम कुछ चीजों को याद रख लेते हैं। किसी शादी में गए, ब्रेन वेव्स, यस यस, ब्रेन वेव्स के बारे में बात कर रहा हूं मैं, अभी डिटेल में बताने वाला। तो कई बार हम किसी शादी में गए, किसी पार्टी में गए, कोई इवेंट है, हमें याद रहता है, याद ही रहता है, वो लाइफ टाइम के लिए इवेंट याद रहता है, कुछ खास नहीं था फिर भी याद रहता है ना? और सभी लोगों को याद नहीं रहा, और हर व्यक्ति को अलग अलग तरीके से वो चीजें याद रहती हैं। ठीक है, अब इसमें ऐसा क्या है कि उस टाइम वो चीज याद रही? उस चीज में वो खासियत थी या हमारे दिमाग में खासियत थी? वो हमारे दिमाग की स्टेट, है ना? ब्रेन वेव्स एक अलग तरीके की थी जिसको मैं भी बताने वाला हूं। और इससे आपको फायदा मिलेगा प्रॉपर नींद अच्छी आने में, कोई इनोवेटिव आइडियाज लाने में, और याद रखने के लिए भी कुछ करने में, कि आप अपने दिमाग को उस लेवल पर, उस फ्रीक्वेंसी पे सेट कर सकते हैं कि अब मुझे सब कुछ याद रहेगा। आप अपने दिमाग को उस फ्रीक्वेंसी पे सेट कर सकते हैं कि बस इतना ठीक है, अब मुझे सोना है। आप दिमाग को उस फ्रीक्वेंसी पे सेट कर सकते हैं कि अब इनोवेटिव आइडियाज आने चाहिए, सॉल्यूशंस आने चाहिए, है ना? तो इस तरीके की हमें थोड़ा समझना जरूरी है। फाइन। वो समझने के लिए एक और छोटा सा एग्जांपल लेते हैं। सॉरी। अगर आपको कोई आपका फ्रेंड गिफ्ट दे गया बहुत अच्छा सा, रोबोट दे गया, ऐसा रोबोट जो सब कुछ करता है, उसके हाथ पैर भी हैं, एआई बेस्ड भी है, एआई भी इंस्टॉल कर रखी है ना? ये सारी चीजें करता है वो, आपके मैसेज भी पढ़ता है, मैसेज डिलीट भी कर देता है ना? सब कुछ, फ्रेंड रिक्वेस्ट किसको एक्सेप्ट करनी है, क्या नहीं करनी, क्या भेजना है, कौन सी आईडी से किसको क्या मैसेज करना है, सब कुछ करता है ना? एग्जांपल लिया हमने। अब आपको वो यूज करना नहीं आया, वो फ्रेंड ने आपको दे तो दिया वो मशीन, वो रोबोट, वो लेकिन यूज करना बताना भूल गए, और आप भी पूछना भूल गए, और वो चला गया, और आप कांटेक्ट नहीं है, वो 2-3 साल बाद आएगा लेट्स से। तो जितनी पावरफुल वो मशीन है, उतना फायदा उठा पाओगे या नुकसान होगा बताओ, अगर आपको यूज नहीं करनी आती तो? राज सर, क्या लगता है आपको? नहीं सर। नुकसान होगा ना? फायदा तो उठा नहीं सकते। वो नहीं होती तो ठीक है, अब आ भी गई वो चीज और वो यूज भी नहीं कर पा रहे, है ना? बिल्कुल। एक छोटा सा एग्जांपल और लेते हैं, बुलडोजर, जेसीबी आजकल बड़ी ट्रेंड में चल रही है। तो वो अगर चलाने के लिए स्टार्ट करके आपको बिठा दिया, जो जो भी लोग दर्शक हैं उनसे मैं बता रहा हूं कि आप लोगों को बिठा दिया जेसीबी को चलाने के लिए, उसको स्टार्ट कर दिया और कह दिया कि चलाओ जी इसको फंक्शन। अब आपको चलाना आता नहीं है, तो या तो जेसीबी मशीन 4 टायर पे नहीं जाएगी, या आप अपने दोनों टांगों पे नहीं जाओगे। कुछ तो गड़बड़ होगी यार, है ना? समझ नहीं आती तो। दैट मीन जितनी पावरफुल मशीन है, उसको अगर हम ठीक से यूज नहीं कर पाएंगे तो लॉस तो होना ही होना है। ठीक है, और जितनी पावरफुल है उतना ज्यादा लॉस होने की पॉसिबिलिटीज है, नहीं है तो लॉस नहीं होगा, इट्स ओके। अब दुनिया की सबसे पावरफुल मशीन क्या है? सबसे पावरफुल मशीन, सबसे ज्यादा। राज सर ने बता दिया कि राज सर का दिमाग दुनिया का सबसे पावरफुल मशीन है। जी बिल्कुल। हम सबका दिमाग है ना, ह्यूमन ब्रेन। लेकिन अभी क्योंकि दिखने में राज सर ने बता दिया तो फर्स्ट आगे, तो राज सर का जो दिमाग है वो हम मान लेते हैं कि सबसे पावरफुल मशीन है ना? वैसे सभी का ह्यूमन ब्रेन, क्योंकि आज तक जो भी आइडियाज आए हैं, जो भी इनोवेशन हुई है, और आने वाले 100, 50, 200, 500 साल तक जो भी चीजें डेवलप होंगी, वो सभी चीजें आदमी के दिमाग से
ही बनी है, उसी से बनेंगी, लेकिन उससे पावरफुल नहीं होने वाली। एआई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की आजकल बड़ी बात चल रही है, बड़ी ट्रेंडिंग है, लेकिन वो भी दिमाग की उपज है, आदमी के दिमाग की उपज है। मेरा ऐसा मानना है कि एआई के साथ-साथ एचआई को भी डेवलप करना चाहिए, ह्यूमन इंटेलिजेंस को भी डेवलप करना चाहिए। जो लोग 30-35 या उससे बड़े साल की एज के हैं, उनको पता होगा, उन्होंने यूज़ किया था लैंडलाइन फ़ोन। तो लैंडलाइन यूज़ करते हुए हम लोगों को शायद पूरी फैमिली के रिश्तेदारों के फ़ोन नंबर्स याद होते थे, सबके याद होते थे, है ना? हमारे तो गाँव के सभी लोगों के याद होते थे। लेकिन अब क्योंकि ऑप्शन मिल गया स्मार्टफ़ोन में सेव करने का, हमें अपने घरवालों के सारे नंबर, अपना दूसरा नंबर भी, कुछ दिन पहले जब जियो आया था, वो सिम कार्ड्स मिल रहे थे, बहुत लोगों ने एक्स्ट्रा सिम कार्ड ले लिए थे, तो जियो का नंबर बोलते थे याद नहीं है, देख के बताएँगे, है ना? तो ऐसी प्रॉब्लम है, ऑप्शन नहीं है ना, मतलब ज़रूरत ही नहीं है अपने स्मार्टफ़ोन में सारे एक बार डाल दिया, बस नाम डाला, आ गया, हे सिरी कॉल हिम एंड हर, तो सिरी ने कॉल कर दिया। तो ये सारी जो प्रॉब्लम्स आ रही हैं, ये क्यों है? Hands down, country or command. Sorry, Siri. ओके, सो जो प्रॉब्लम्स आ रही है ना, उनका रीजन ये है कि हमने ऑप्शंस लेने शुरू कर दिए हैं इधर-उधर के बहुत सारे। फ़ोन में सभी कुछ पड़ा है, तो हमें बहुत सारी चीज़ें याद नहीं रहती। इसी तरीके से एआई में, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट हो रहे हैं हम, बट नेचुरल इंटेलिजेंस को खोते जा रहे हैं। अब थोड़ी देर पहले मैंने क्वेश्चन पूछा था कि आपको सबसे पावरफुल मशीन अगर मिल गई, तो उस मशीन को कैसे हम यूज़ करेंगे, है ना? अगर यूज़ करना नहीं आता है तो क्या होगा? नुकसान होगा। तो उसी तरीके से हमारा ब्रेन है, वो बहुत सारे फ़ायदे लिए हुए है, लेकिन बहुत सारे नुकसान भी। आप लोगों को स्ट्रेस होता होगा, गुस्सा आता होगा, बड़ी प्रॉब्लम्स होंगी लाइफ़ में, इरिटेशन होती होंगी, रिलेशनशिप में प्रॉब्लम्स रहती होंगी, बिकॉज़ ऑफ योर ब्रेन आई थिंक। जो प्रॉब्लम लाइफ में है, शायद आपके दिमाग से है। अगर आपका दिमाग फंक्शनल नहीं है, तो प्रॉब्लम भी नहीं है शायद। हालाँकि सॉल्यूशन भी ना हो, वो बात की बात है, प्रॉब्लम भी नहीं है। एक छोटा-सा हम इमेजिन करते हैं कि अगर आप सभी का दिमाग वॉश आउट कर दिया जाए, आपकी सारी मेमोरीज़, आप कौन हैं, आपका नाम क्या है, कहाँ एड्रेस है, क्या कहाँ रहते हैं, कितना पढ़े-लिखे हैं, आपका नाम, रिश्तेदार, दोस्त, सब कुछ वॉश आउट कर दिया, क्या बचेगा? राज सर, मज़ा आएगा कि टेंशन हो जाएगी? अनम्यूट करके बताएं जरा, लिप्स रीडिंग नहीं आती सभी को। और कमेंट्स दे सकते हैं लोग। आई थिंक एवरीथिंग यदि इरेज्ड हो जाएगा तो टेंशन भी इरेज हो जानी चाहिए। होनी तो चाहिए, चलो ठीक है, लेकिन कुछ लोगों को लग रहा है कि टेंशन, ये भूमिका का कमेंट आया कि टेंशन हो जाएगी। अगर आपको कुछ नहीं पता ना, सब वॉश आउट हो गया, तो ऐसे फर्स्ट हैंड में सुनते ही लग रहा होगा कि यार सब कुछ गया, कुछ नहीं बचेगा, है ना? कुछ नहीं, हमें पता ही नहीं, हम अब हमारा घर नहीं पता, है ना? कुछ भी नहीं पता, कहाँ जाएँगे, क्या सोएँगे, क्या कुछ नहीं पता ना, ठीक है। सारी प्रॉब्लम्स दूर। अब मैं सिक्के का दूसरा पहलू दिखाना शुरू करता हूँ। अ रविता मलिक जी, ठीक है, हम इरेज़ नहीं कर सकते, बट हाँ, कर सकते हैं एनएलपी। एनएलपी आपको पता हो तो सब कुछ कर सकती है, हिप्नोथेरेपी सब कुछ कर सकती है। इवन आपका नाम आप भूल सकते हैं, आप एक 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 मतलब एक पेन को नहीं उठा सकते 5 लोग मिलके, है ना? तो चलो ख़ैर, वो बात की कभी बात है, हम ऐसे ही प्रैक्टिस करते रहते हैं। तो हम बात कर रहे थे कि सब कुछ अगर रिमूव हो गया ना, तो हम ये भूल जाएँगे कि प्यास लगी है। प्यास लगेगी? प्यास तो लगेगी। पानी अगर मिल गया तो हम पीना भूल जाएँगे? नहीं। भूख लगेगी, खाना भूल जाएँगे? क्या खाना हम कान में डालेंगे, कहीं जेब में डालेंगे या मुँह में डालेंगे राज सर? व्हाट डू यू से? सब कुछ भूल गए तो? खाना तो खाएँगे ना? तो पता है। सोएँगे, सोना भूल जाएँगे? नहीं, नींद भी आएगी, उठेंगे भी, है ना? अगर धूप में चल रहे हैं तो छाया में बैठेंगे, धूप में ही बैठेंगे हम? फ़ील तो होगा, छाया में बैठेंगे हम गर्मी है तो। वो सारी चीज़ें जिनकी वज़ह से हमारी ज़िंदगी बहुत अच्छी हो सकती है और है, वो सभी चीज़ें हमारे साथ रहेंगी। खाना-पीना, उठना, नहाना, मतलब सब कुछ, छाया में बैठना, सोना, रिलैक्स रहना, कोई टेंशन ना होना, वो सारी चीज़ें रहेंगी, सब कुछ बोलने के बाद भी, या नहीं? है ना? तो क्योंकि सब कुछ रिकॉर्ड हो रहा होता है, सब कुछ हम परसीव कर रहे हैं,
वो हमारी सिर्फ ये मेमोरी नहीं है, मसल मेमोरी भी होती है। मसल मेमोरी जिसका हम आमतौर पे यूज नहीं करते। हमारा जो ब्रेन है, ब्रेन को भी कंट्रोल करने वाले बहुत सारे कंपोनेंट्स है, उसकी हम बात करने वाले हैं। शायद 10-15 मिनट और है अपने पास अभी ना। तो हमें स्ट्रक्चर समझना पड़ेगा। थोड़ी देर पहले एग्जांपल लिया था हमने कि कोई अगर मशीन या रोबोट आपको मिल गया, उसका यूज करना नहीं आया, तो फायदा करेगा या नुकसान? डेफिनेटली नुकसान करेगा। और दुनिया की सबसे पावरफुल मशीन क्या है? आपका ब्रेन, ह्यूमन ब्रेन। और ह्यूमन ब्रेन सबसे ज्यादा नुकसान कर रहा है। ज्यादा पढ़े लिखे लोग, जितने ज्यादा इंटेलिजेंट इंटेलेक्चुअल लोग जिस कंट्री में हैं, उस कंट्री में आप जैसे साइकोलॉजिस्ट की ज्यादा जरूरत पड़ रही है। मानसिक रोग उनको ज्यादा हो रहे हैं। इज इट और नॉट? हम राइट। सिर्फ दिमाग को डेवलप कर रहे हैं, हमारे बाकी इमोशंस को, मोरल वैल्यूज, बहुत सारी चीजें हैं, उनकी तरफ ध्यान नहीं दे रहे हम। तो उनकी तरफ ध्यान देने के लिए अभी मेमोराइज करना पड़ रहा है। फिर बहुत सारे लोग हमारे पास आते हैं, सेशन अटेंड करते हैं अनलर्निंग का, कि यार दिमाग खराब रहता है, ओवर थिंकिंग बहुत, नेगेटिव थॉट्स बहुत, इसको रिलैक्स करना है, हाउ टू अनलर्न थिंग्स, उसकी भी जरूरत पड़ती है। चलो वो बात की बात है, आज का टॉपिक लर्निंग पर है, मेमोराइजेशन के लिए, है ना। तो अब मैं बता रहा था कि जैसे हमारा ह्यूमन ब्रेन है, इसको हम यूज नहीं कर रहे। तो आप ये बताएं कि जैसे भी कोई फोन लेते हैं, कोई मशीन लेते हैं, उसके साथ एक यूजर मैनुअल आता है ना, एक किताब आती है, किस किस तरीके से यूज करना है ना, यूजर मैनुअल। अगर हम उसको पढ़ लें तो सब कुछ करना आ जाए हमें, उसको यूज करना। बहुत सारी उसकी फंक्शनैलिटी है जो हमें आमतौर पे नहीं पता, यूजर मैनुअल में लिखी होती हैं। इवन आप अपनी कार को रिपेयर कर सकते हैं, उसका यूजर मैनुअल अगर देख लिया तो उसकी सर्विसिंग कर सकते हैं। लाइट नहीं चल रही, वाइपर नहीं चल रहा, तो उसको देख के सारे सर्किट्स दिए होते हैं, अगर देख लिया तो हमने, है ना। तो सबसे जरूरी चीज मेरे ख्याल से दुनिया में होनी चाहिए, यूजर मैनुअल ऑफ ह्यूमन ब्रेन। इज इट अवेलेबल? यूजर मैनुअल ऑफ ह्यूमन ब्रेन क्या अवेलेबल है कहीं? व्हाट डू यू से? आई डोंट नो। भूमिका बोल रहे हैं ब्रेन वेव्स स्कैनिंग। यस भूमिका, ब्रेन वेव्स स्कैनिंग तो है, ऐसी चीजें हैं। लेकिन हम एक बार जनरल बात करते हैं कि क्या यूजर मैनुअल मतलब हमें पता है? शायद नहीं पता। कई बार हमारा दिमाग खराब हो जाता है, हम कहते हैं कि यार मेरा दिमाग खराब हो गया इसलिए मैंने ऐसे बोल दिया, मुझे पता ही नहीं था, सॉरी। कई बार हम ऐसी एक्टिविटीज कर देते हैं जो हो गई, हम करना नहीं चाह रहे थे, लेकिन हम कहते हैं सॉरी बाद में। दैट मीन्स हमारा दिमाग आपे में रहता ही नहीं है। कई बार हम ऐसी चीजें करते हैं जो नहीं करनी, फिर हमें लगता है नहीं करनी थी, कर दी। यूजर मैनुअल नहीं पता। अब हम अगर अपने दिमाग को यूज करना या कंट्रोल करना चाहें तो इट इज इम्पॉसिबल। सिंपली दिमाग हमारा यूज कर रहा है ना। गौरव जी बोल रहे हैं एक्सपीरियंस ऑफ अदर्स कैन बी यूजर मैनुअल। बच्चे, सॉरी बच्चे या जो भी आपकी एज है, आई डोंट नो, आपको औरों से एक्सपीरियंस करने से अपना नहीं पता चलेगा, आई थिंक, है ना। हमें हमारे दिमाग का यूज करना सीखना है। तो फॉर एग्जाम्पल मैं एक ये, चलो हाँ मिल गया। फॉर एग्जाम्पल दिस इज ह्यूमन, मतलब ये ह्यूमन बॉडी है ना, और ये उसका ब्रेन है। तो दिमाग ही तो यूज कर रहा है हमें। आपको क्या लगता है, ब्रेन आपको बॉडी को यूज कर रहा है, बॉडी यानी आप ब्रेन को यूज कर रहे हैं, या ब्रेन आपको यूज कर रहा है? कमेंट में थोड़ा सा बताएं, है ना। ब्रेन आपको यूज कर रहे हैं, आप ब्रेन को यूज कर रहे हैं? राज सर, आपका क्या ओपिनियन है? हाँ, वैसे तो ब्रेन ही मेजर पार्ट होता है बॉडी का, तो ब्रेन ही यूज करता है पूरी बॉडी को। ब्रेन ही कंट्रोल दे रहा है, ब्रेन की एक्टिविटीज कुछ हो रही है, उसके उसी से तो हम बॉडी मूवमेंट कर रहे हैं। इनफैक्ट मैं जो बोल रहा हूं, आपके दिमाग में जो क्वेश्चंस आ रहे हैं, वो भी एक दृष्टि पटल नाम से एक चीज है ब्रेन में, दृष्टि पटल। उसमें एक प्रिंट होता है और उस प्रिंट को हम पढ़ के बता रहे हैं। यानी कि एक विचार आया, एक थॉट आई, वो थॉट फॉर्म हुई, फिर वो हमने बोलना शुरू किया। यश हुडा जी, यस वी बोथ आर यूजिंग ईच अदर, बट मोस्ट ऑफ द टाइम्स, मैक्सिमम टाइम्स हमारा ब्रेन हमें यूज करता है। ब्रेन की एक्टिविटीज से हम बोलते हैं, सुनते हैं, हमारी पूरी एक्टिविटीज हो रही है। ऐसा आमतौर पे नहीं देखा गया है कि हम बॉडी से ब्रेन को यूज कर पाए, है ना। तो अगर हमें अपने ब्रेन को प्रॉपर यूटिलाइज करना है, तो उसको हम यूज करें तब बनेगी बात। और हमें उसको यूज करना है, तो वी नीड टू अंडरस्टैंड द यूजर मैनुअल ऑफ ह्यूमन ब्रेन। हमारे हमारे दिमाग का जो
काम करने का तरीका समझना जरूरी है, और उसको समझने के लिए कुछ प्रैक्टिकल एग्जांपल हम आज देखने वाले हैं, और उनसे हमारे कंसंट्रेशन, लर्निंग एबिलिटी में काफी इंप्रूवमेंट होने की पॉसिबिलिटीज हैं। छोटी सी एक्सरसाइज रहेंगी, ब्रेन बैलेंसिंग एक्सरसाइज। लेकिन उससे पहले एक टॉपिक हमने ब्रेन वेव्स का लिया था, उसको मैं पूरा करता हूं। एक डेल्टा वेव्स होती है हमारे ब्रेन में ना, तरंगें चलती हैं, ब्रेन वेव्स, है ना, ब्रेन वेव्स तरंगें चलती हैं। तो उसमें एक होती है डेल्टा वेव्स। डेल्टा वेव्स का 0.1 से लेके 4 हर्ट्ज तक यूजुअली उनकी फ्रीक्वेंसीज होती है ना। 0.1 से लेके 4 हर्ट्ज तक रहती है जब हमारे ब्रेन में डेल्टा वेव्स, और ये सारी चीजें ईईजी सिग्नल से पता की जा सकती हैं, मशीन्स हैं अभी अवेलेबल, है ना। डेल्टा वेव्स हैं वो डीप स्लीप और ट्रांसीडेंस के काम आती हैं। अगर डेल्टा वेव्स आपके दिमाग में मैक्सिमम हो रही हैं तो आप सो जाएंगे। काम करते करते कई लोग सो जाते हैं, कईयों को नींद नहीं आती, सारी रात वो लेटे नहीं आ रही, दैट मीन डेल्टा वेव्स को एंजॉय नहीं कर पा रहा आपका दिमाग। तो हमें पर्टिकुलर डेल्टा वेव्स अगर दिमाग को देती तो वो प्रॉपर डीप स्लीप लेगा। और डीप स्लीप की थोड़ी सी और बात करते हैं, क्योंकि पर्टिकुलर इसी टॉपिक पे नहीं है, अदरवाइज सिर्फ स्लीप क्वालिटी पर ही रात भर हम 2-3 सेशन रख सकते हैं, और आजकल बहुत ज्यादा जरूरत होती है। अच्छी नींद नहीं आ रही है आजकल लोगों को ना। अच्छी नींद ना आने की वजह से सुबह ठीक से नहीं उठ पा रहे हैं, स्ट्रेस लेवल बढ़ा है, इरिटेट ज्यादा होते हैं, परफॉर्मेंस लो रहती है, नींद से रहते हैं, है ना, अटेंटिव नहीं रहते। अगर नींद अच्छी आ गई तो बहुत सारी चीजें रहेंगी, हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम भी स्ट्रोंग रहेगा, इम्यूनिटी भी स्ट्रोंग रहेगी। तो उसके लिए थोड़ा सा बताना चाह रहा हूं मैं कि डेल्टा वेव्स अगर हम किसी तरीके से अपने दिमाग को दे पाए तो बहुत अच्छी नींद आएगी। और डेल्टा वेव, ये वेव्स कैसे दिएंगे लास्ट में मैं सजेस्ट भी कर दूंगा। उसके बाद नेक्स्ट इज थीटा वेव्स। थीटा वेव 4 से 8 हर्ट्ज तक होती हैं। थीटा वेव होती है विजुअलाइजेशन के लिए, ट्रांस और ड्रीमिंग्स के लिए। फाइन। तो थीटा वेव्स में जब हमारा दिमाग है तो उस टाइम सिर्फ विजुअलाइज कर पाते हैं हम अलग अलग चीजें, और वो एक स्पेशल स्टेट ऑफ माइंड होती है उस टाइम जो विजुअलाइज कर पाते हैं ना, हम कभी नहीं कर पाते, उस स्टेट पर ही कर पाते हैं। नेक्स्ट इज अल्फा वेव्स, 8 से 12 हर्ट्ज के बीच। अल्फा वेव 8 से 12 हर्ट्ज के बीच होती हैं। अगर आप में से किसी का मन कर रहा है इनोवेटिव आइडियाज के लिए, कि आप एंटरप्रेन्योरशिप के लिए कुछ नए आइडियाज चाहते हैं, या फिर कुछ क्रिएटिव आइडिया चाहते हैं, कुछ इनोवेट करना चाहते हैं, साइंटिस्ट बनना चाहते हैं, ऐसी चीजें जो दुनिया में नहीं है, नई चीजें इवॉल्व करना चाहते हैं, तो आपके दिमाग को अल्फा वेव पे होना जरूरी है। 8 टू 12 की जो फ्रीक्वेंसी होती है अल्फा वेव, उस पर आप मेडिटेशन, क्रिएटिविटी और रिलैक्सेशन और न्यू इनोवेटिव आइडियाज पे रहते हैं। जब आपका दिमाग अल्फा वेव पर है तो आप इनोवेटिव आइडिया ही निकालेंगे। फाइन। नेक्स्ट इज बीटा वेव्स। बीटा वेव्स पे क्या रहता है कि राज सर लास्ट में ना एक लिंक में ये फोटो ये चीजें शेयर कर देंगे हम, है ना, लोगों को अगर वो हो रहा है तो। बीटा वेव 12 से 30 हर्ट्ज तक होती है, अलर्टनेस, कंसंट्रेशन एंड थिंकिंग के लिए होती है, शार्प थिंकिंग के लिए। अगर आप चाहते हैं कि कोई भी काम कर रहे हैं और लाइफ टाइम के लिए याद रहे, अटेंटिव रहे आप, तो आपका दिमाग बीटा वेव्स पर होना चाहिए। और एग्जैक्ट 12 टू 30 होती हैं, बट एग्जैक्ट 27 हर्ट्ज, जब 27 हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी 27 हर्ट्ज पर आपका दिमाग है, उस टाइम जो कुछ भी आप करेंगे वो हमेशा लाइफ टाइम के लिए याद रहेगा। अब मैंने थोड़ी देर पहले जो एग्जांपल लिया था कि कई बार कुछ शादी में, कुछ पार्टी में, या इधर उधर कुछ लोगों के चेहरे या कुछ इवेंट्स में याद रहते हैं, लाइफ टाइम के लिए कुछ इवेंट याद रहते हैं। क्यों रहते हैं? उन इवेंट में कुछ खास नहीं था, उस टाइम हमारा दिमाग बीटा वेव्स में प्रॉपर 27 हर्ट्ज पर था। जब हम 27 हर्ट्ज को एंजॉय कर रहे हैं, उस टाइम हम कुछ भी करेंगे वो परमानेंट मेमोरी में ही जाएगा और हम उसको याद ही रखेंगे। इतना अलर्ट और कंसंट्रेटेड पॉइंट पर हमारा दिमाग रहता है व्हाइल वी आर एट बीटा वेव्स शार्पली 27 हर्ट्ज। और आगे की बात करते हैं। कुछ लोग जब कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे होते हैं, पीक परफॉर्मेंस चाहिए अपने दिमाग की, 18-18 घंटे की सिटिंग चाहिए उनको, और जो पढ़ लिया वो याद ही रखना है। तो उस टाइम हमारे दिमाग की परफॉर्मेंस, स्टेट ऑफ माइंड कुछ अलग ही होना चाहिए शायद, है ना? नॉर्मली नहीं होता। उस स्टेट को बोलते हैं गामा वेव्स। 30 से 100, 30 टू 100, फाइन, 30 टू 100 हर्ट्ज अगर हमारा है, तो उस टाइम हमारा इनसाइड पीक परफॉर्मेंस रहती है, सिंक्रोनाइजेशन रहता है हमारा ब्रेन, बॉडी, सोल और यूनिवर्स के साथ। उसके साथ एक प्रॉब्लम ये रहती है कि अगर आप ज्यादा गामा वेव्स पे रह गए हैं
तो डेल्टा वेव तक आना मुश्किल है, नींद आना बंद हो जाएगी, स्ट्रेस लेवल बढ़ जाएगा, शुगर की प्रॉब्लम, डायबिटिक पेशेंट आप हो जाएंगे, क्योंकि ये सारी वेव्स हमारे हार्मोन्स को भी अफेक्ट करती हैं, पूरे एंडोक्राइन सिस्टम को, पूरी फ्रीक्वेंसी, पूरी बॉडी की वाइब्रेशंस को ये देखती हैं। तो जैसा कि राज सर ने कमेंट सेक्शन में भी डाल दिया है इन वेव्स की फ्रीक्वेंसी और नाम। अब हम बात करते हैं। हाँ, एक्चुअली जी आपको अभी मैं सॉल्यूशन देता हूँ कि हमें कौन-सी वेव्स कब यूज़ करनी चाहिए। तो कई बार दिन में हमें इस बात की ज़रूरत पड़ती है कि अलर्ट रहना है, कई बार रिलैक्स रहना है, कई बार नींद जब आ रही है तो सोना है ना? तो उस टाइम ब नेचुरल सिस्टम तो हमारा डेवलप्ड है ही, लेकिन अब हमें बहुत सारा इस बात ओके इस बात का भी हमें देखना पड़ेगा कि कब क्या लेना है और कैसे लेनी है वेव्स, है ना? तो उस वेव्स के लिए म्यूज़िक थेरेपी होती है जी, म्यूज़िक थेरेपी। म्यूज़िक थेरेपी आपने सुना होगा, एक स्मेल थेरेपी, गंध चिकित्सा भी होती है। अपने बहुत सारी मैंने भी एक्सपीरियंस किया था जब कोरोना के टाइम में गंध चिकित्सा हम कुछ जो चीज़ें थी गूगल के ऊपर बहुत सारी चीज़ें वो हम घर में जब जलाते थे तो उनकी उनकी सुगंध ही ऐसी थी कि मतलब अच्छा-सा दादी को हमारे हो गया था कोरोना तो उनसे काफ़ी इम्प्रूवमेंट आया था, है ना? तो इस तरीके से काफ़ी चिकित्सा अल्टरनेट थेरेपीज़ होती हैं। तो साउंड थेरेपी एक बहुत अच्छी चीज़ है जिसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है। अच्छा, ये जो वेव्स है ना डेल्टा, थीटा, अल्फा, बीटा एंड गामा वेव्स, इन वेव्स की फ्रीक्वेंसी होती है, फ्रीक्वेंसी से साउंड भी जनरेट होती है। और भगवान ने कितना अच्छा सिस्टम हमारा कर रखा है कि हमारे कानों को इन जो गामा वेव से ऊपर की साउंड ही सुनाई देती है ना? अगर ये साउंड हमें सुनाई देती तो ची, पी, टों, पों करके हमारा दिमाग खराब हो गया होता ना, आवाज़ आ रही होती। तो ये फ्रीक्वेंसीज़ चल रही हैं, लेकिन ये सारी फ्रीक्वेंसीज़ की साउंड हमारे कान नहीं सुन सकते, हालाँकि दिमाग सुन सकता है। तो अगर आपको सोने का मन कर रहा है, रात को सोना है, तो आपको डेल्टा वेव्स प्ले करके सो जाना चाहिए। अब वो प्ले करने से सुनेगी नहीं, आपके कान नहीं सुनेंगे बट योर ब्रेन विल लिसन, ब्रेन विल एक्सपीरियंस और वो सोचेगा हाँ डेल्टा, बहुत गहरी और रिलैक्स नींद आएगी। अगर थीटा वेव्स की बात करते हैं, आप ट्रांस में जाना चाहते हैं, विजुअलाइज़ कुछ करना चाहते हैं, तो 4 टू 8 हर्ट्ज़ की फ्रीक्वेंसी सुननी है। ये फ्रीक्वेंसी कैसे होती है थोड़ा-सा मैं बता देता हूँ। इसकी डिटेल आप विज़डम ऑफ माइंड पर जाके देखेंगे तो अलग से पूरा ब्लॉग हमने लिख रखा है। विज़डम ऑफ माइंड वेबसाइट है हमारी। जैसे 4 या 8 हर्ट्ज़ हमने सुनना है। 8 हर्ट्ज़ सुनने के लिए सुनना है हमने, है ना? तो सुनने के लिए क्या करेंगे हम, एक लेट्स से 500 फ्रीक्वेंसी का यहाँ पे लगा लिया, 508 का यहाँ पे लगा लिया, है ना? 2 हमने एक मतलब ईयरफ़ोन में 2 जो वेव्स होती हैं, सारी चीज़ें अवेलेबल हैं, हम लिंक भी दे देंगे यूज़र्स को। कई ऐप्स होती हैं बहुत सारी वेव्स की, ब्रेन वेव्स की, वो आप सुन सकते हैं। जैसे यहाँ पे 500 लगा या 508 लगा लिया, तो 8 फ्रीक्वेंसी बच गई, 8 वाले दिमाग सुन रहा है बस। पूरा मैथमेटिक्स इसमें यूज़ होता है। फाइन? तो उस तरीके से बीटा, तो जो स्टूडेंट्स हैं मेमोराइज़ेशन पावर बढ़ाना चाहते हैं या मतलब अपने अलर्टनेस बढ़ाना चाहते हैं, तो 27 हर्ट्ज़ का म्यूज़िक बहुत जगह मिलता है। 27 समझ आ गया ना मतलब जैसे अ, एक 800 ये लगा लिया इधर और 827 इधर। और वो आवाज़ होती है मक्खी के भिनभिनाने की, मच्छर के, ऐसी आवाज़ होती है वो, कुछ कोई डिस्टर्ब नहीं करती। और 2-3 मिनट जब आपने 27 हर्ट्ज़ सुना कि आपका दिमाग उस स्टेट पे आएगा, ये हमने पीजीआईएमएस रोहतक में सेक्रेटरी डिपार्टमेंट में ये किया भी था एक्सपेरिमेंट और काफ़ी अच्छे रिजल्ट्स थे। एक फील्ड हॉस्पिटल 4033 सुखना कैंट में हमने लगभग 150 बच्चों के साथ ये एक्सपेरिमेंट किया था। उन बच्चों के जिनके मार्क्स कम आ रहे थे, मेमोराइज़ेशन नहीं, याद नहीं हो रहा था, उनको हमने 27 हर्ट्ज़ साउंड सुनाई 3 दिन तक और उनके बहुत अच्छे वो बोले कि पता नहीं ऐसा लग रहा है कि अभी मतलब फ्रेश लग रहा है दिमाग, अभी सब कुछ पढ़ के आए, सब कुछ याद है और रिकॉलिंग का हो गया। 2-4 और एक्सपेरिमेंट भी किए थे। तो अभी फॉर टाइम बीइंग आप इस बात को देख सकते हैं कि बीटा वेव्स का 27 हर्ट्ज़ अगर आप सुनते रहेंगे, कहीं प्ले कर देंगे, उस टाइम अलर्ट रहेगा आपका दिमाग और रात को सोते हुए बंद कर देना, नहीं तो नींद नहीं आएगी। आपको डेल्टा वेव्स या थीटा वेव्स के साथ सोना पड़ेगा, तो थोड़ा और अच्छा उसको एक्सपीरियंस कर पाएँगे। फाइन। सो आगे कोई हम बात कर रहे थे यूज़र मैनुअल ऑफ ह्यूमन ब्रेन की, है ना? तो उसका एक पार्ट ब्रेन वेव्स हो गया। अब यूज़र मैनुअल में एक आगे की बात और आती है कि हमें करना क्या है ना? बेसिकली जो पार्टिसिपेंट्स हैं इसी तरीके के हैं, उनका होगा कि स्टडी स्टडी करते हैं, हायर स्टडीज़ करते हैं, जॉब में चले जाते हैं, प्रोफेशनल लाइफ में स्कूल, कॉलेज, बैचलर, मास्टर्स, पीएचडी सब कुछ करते हैं। तो हम बहुत कुछ सीखते हैं और सीखने के बाद वो काम भी नहीं आती बहुत सारी चीज़ें आगे
अब मैं नहीं बताऊंगा, कमेंट सेक्शन में लोग बताएं, और आप भी बता सकते हैं सर, राज जी, जी सर। कि हम जितना पढ़ते हैं, है ना, स्कूल में, कॉलेज में, जो भी सब्जेक्ट्स पढ़ते हैं, रियल लाइफ में कितने परसेंट यूज होते हैं वो? परसेंट में आंसर निकलेगा नहीं लग रहा। अंदाजा सा अगर हम बात करते हैं तो, बहुत ही जैसे रेयर साइन कॉस है। टेन थीटा हमने यूज किया था, रियल लाइफ में कहाँ यूज हुए वो, है ना, जो भी फॉर्मूले, मतलब एनीथिंग, मतलब सभी कुछ बात करते हैं, तो आमतौर पे कितनी चीजें रियल लाइफ में हमें यूज करने को मिलती हैं? वो बहुत ही कितने कम परसेंट? होता है। कमेंट में भी लोग बता सकते हैं अगर दे आर विलिंग टू, है ना। हमारी ऑडियंस क्या सोचती है कि कितने परसेंट जो प्रैक्टिकल्स। भूमिका का कमेंट आ रहा है, सिर्फ इंटर्नशिप की प्रैक्टिकल नॉलेज ही काम आती है। बात तो ठीक है जी। तो ऐसा होता है बिल्कुल, तो बहुत कम सीखने को मिलता है। दूसरी चीज ये है कि आपने लेट्स से ट्यूशन लगाया, एक एग्जांपल लेते हैं, है ना, आपने ट्यूशन लगाया, पूरा साल ट्यूशन लगाया, क्लास खत्म, साफ, है ना, 10th कर लिया, साफ, 12th कर लिया, क्लियर, ग्रेजुएशन की चीजें वहां तक रहेगी, पीजी में कुछ नई चीजें आती हैं, नया सिलेबस, नए कंटेंट, ठीक है, बेस बनता है, मैं जीरो बिल्कुल डिनाई नहीं कर रहा, लेकिन मैक्सिमम चीजें यूज करने को नहीं मिलती, है ना। और हम सीखते रहते हैं, करते रहते हैं, एग्जाम देते रहते हैं, ठीक है, और लास्ट में ना इंटेलिजेंस कम बचती है। स्कूल में किस लिए जाते हैं? नॉलेज के लिए या कुछ और? नॉलेज के लिए। अब नॉलेज ले ली, लेकिन इंटेलिजेंस भी तो जरूरी है, कहाँ करनी है उसको, है ना। इंटेलिजेंस आमतौर पे स्कूल्स में नहीं सिखाई जाती, नॉलेज रट लो और कर लो। उसके बाद नेक्स्ट थोड़ी सी हम बात करते हैं अगर, तो इंटेलिजेंस के साथ साथ अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, चलो ठीक है, विजडम जरूरी है, बुद्धिमता, जिसका मेरे ख्याल से आजकल लोगों में कमी दिख रही है ना। बुद्धिमता, विजडम भी बहुत जरूरी है। तो हमें ये सीखना और समझना जरूरी है कि टारगेट क्या है हमारा, है ना। सिर्फ रटना, एग्जाम पास करना ही टारगेट है क्या? ये ज्ञान हम सभी देते रहते हैं, रटना कुछ नहीं, ये करो वो करो, लेकिन जब बात आती है नौकरी की या एडमिशन की, तो जी रट के अच्छे नंबर आ जाएंगे जिसके, उसी का सिलेक्शन होगा, है ना। तो उसके लिए भी हमें थोड़ा सा और समझना जरूरी है। तो समझने के लिए सबसे ज्यादा जरूरी जो बात आज के लिए है, मैं बताना चाह रहा हूं कि हमें अपने दिमाग को ट्रेन करना है। हमें अपने दिमाग को ट्रेन करना है। दिमाग अगर ट्रेन हो गया सीखने के लिए, तो सब कुछ हो गया। उसके लिए सबसे पहले क्या-क्या करना चाहिए? एक तो डेवलप विजुअलाइजेशन। हमें विजुअलाइजेशन की क्वालिटी को डेवलप करना चाहिए। ज़्यादातर चीज़ों में हमें ये देखने में आता है कि बच्चों को या तो समझ नहीं आता है, समझ आने के बाद एक्सप्रेसिव नहीं होते वो। लिंग्विस्टिक स्किल्स उतने ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं होते, एक्सप्लेन नहीं कर पाते। तो उसके लिए आप क्या करें, आप 5-10 मिनट के लिए, अब मैं कुछ बस वाइंड अप करने के लिए कुछ-कुछ पॉइंट बता रहा हूँ, अब लिखने को तो लिख सकते हैं या फिर दोबारा सुन लेना, ये वीडियो पे आ जाएगा। तो आपको एक तो विजुअलाइजेशन डेवलप करना है, उसके लिए स्टोरी राइटिंग होती है। कोई भी एक चीज देख ली और उस पर स्टोरी बनाने शुरू कर दी। फाइन, लेट्स से ये बॉटल आपने देखी और इस पर एक आपने 10 लाइन की स्टोरी बनानी है, बस इस तरीके से आप करना शुरू करें। इससे आपकी आर्ट ऑफ विजुअलाइजेशन डेवलप होना शुरू हो जाएगी। उसके बाद आपने ये देखना, हमने सबसे पहले शुरू किया था ना कि शुड बी मेमोराइज, रिवाइज और रिकॉल। उसके लिए रिकॉल करने की प्रैक्टिस करनी चाहिए। रिकॉल करने का मतलब हुआ कि आप लोगों को कुछ भी जो आपने 10 दिन पहले या 10 महीने पहले या 10 साल पहले, जैसे भी आपकी एज है, उसके 2-2 पॉइंट याद करने हैं। 10 साल पहले क्या था, बर्थडे था मेरा, उसका क्या था, है ना? या 10 महीने पहले हमने आज के दिन क्या किया था, याद करो। तो आर्ट ऑफ रिकॉलिंग, रिकॉलिंग की चीज थोड़ी डेवलप होगी। इससे एग्जाम टाइम में ज्यादा और जल्दी से ठीक से अटेम्प्ट करने में आपको काफी हेल्प मिलेगी। अब ये बात होती है कि हम ब्रेन को थोड़ा और डेवलप करने के लिए क्या करें? स्लीप बहुत अच्छी होनी चाहिए, और सोने से पहले हमें हमारे सबकॉन्शियस माइंड को कमांड देनी चाहिए। वो कैसे देंगे, उसके लिए थोड़ा समझना और शुरू करते हैं। एक छोटी एक्सरसाइज कर लें, सबकी थोड़ी सी वो हो जाएगी राज सर, है ना? श्योर सर श्योर। तंद्रा टूट जाएगी, अटेंटिव हो जाएंगे। और आप लोग ये बताना कि क्या कंसंट्रेशन का लेवल थोड़ा सा बढ़ा है या नहीं बढ़ा, है ना? ठीक है। तो उसके लिए हम छोटी सी एक्सरसाइज करने की कोशिश करते हैं। आप सभी लोग थोड़ा देखना शुरू करेंगे, लेफ्ट वर्सेस राइट ब्रेन हम बात करते हैं। हमारा जो लेफ्ट ब्रेन रहता है, वो लेफ्ट ब्रेन लॉजिकल एबिलिटी के लिए होता है, लॉजिकल रीजनिंग, है ना, लॉजिक्स को करता है। और राइट ब्रेन जो रहता है, राइट ब्रेन इमोशनल फीलिंग्स को ज्यादा डील करता है ना, डे ड्रीमिंग, क्रिएटिविटी, वो सारी चीजें ये देखता है। वो जो लेफ्ट ब्रेन रहता है वो ना
पार्शियल देखता है चीजों को, पार्ट्स में, है ना। राइट ब्रेन एज होल, पूरा होल, क्या चीज है ना। जैसे कई बार हम खाना खाते हैं, डिनर किया, लंच किया, तो कहते हैं मजा आ गया, बहुत अच्छा डिनर था, बहुत अच्छा लंच था। अब उसमें कोई, ये किसने देखा, राइट ब्रेन ने कहा बहुत अच्छा था। अगर कोई पूछे कि क्या ऐसा अच्छा था जिसकी वजह से वो अच्छा था, तो दैट सिर्फ वही चीज देते हो अच्छा लग जाए आपको, ये आंसर हमें नहीं मिल पाता, है ना। या फिर कई बार हम ड्रेस पहनते हैं, लगता है यार ड्रेस जच नहीं रही, अच्छा सा नहीं लग रहा। अब अच्छा सा क्या करें कि अच्छा लग जाए, वो आंसर देगा लेफ्ट ब्रेन, और पूरा एज होल अच्छा लग रहा है कि नहीं लग रहा वो देगा राइट ब्रेन। राइट। तो लेफ्ट और राइट ब्रेन दोनों अलग अलग काम करते हैं, और अलग अलग काम करते हुए उनमें कोऑर्डिनेशन नहीं होता, जिसकी वजह से प्रॉब्लम ये रहती है कि स्टेट ऑफ कंफ्यूजन रहती है। आमतौर पे स्टेट ऑफ कंफ्यूजन रहती है, हमें कॉन्फिडेंट नहीं हो पाते, क्लियर नहीं हो पाते, क्लैरिटी ऑफ थॉट्स नहीं है आजकल, है ना। कोई काम करें करें ना करें ये देखना शुरू करते हैं, मैंने ही करना है क्या, क्या फायदा क्या नुकसान, करते करते हम पूरे एफर्ट्स नहीं लगा पाते, सोच चेक अपने आप पे करते हैं, करना चाहिए कि नहीं। ठीक है। कुछ महानुभाव होते हैं कि करने के बाद बोलते हैं कि भैया मुझे ही करना था क्या, मैंने कर दिया क्या ये, ओह मुझे पता ही नहीं मैंने कर दिया, है ना। बहुत सारी चीजें, मतलब स्टेट ऑफ कंफ्यूजन रहती है। क्यों? बिकॉज ऑफ लेस कोऑर्डिनेशन इन बिटवीन योर बोथ ऑफ द हेमिस्फीयर लेफ्ट एंड राइट। इन दोनों को अगर कोऑर्डिनेट करने के लिए कुछ एक्सरसाइज है वो कर ली जाए, तो इस बात के काफी प्रूफ है, बहुत सारी रिसर्च में पढ़ रहा था, हुई है इस पर, कि हमारे ब्रेन की परफॉर्मेंस बढ़ जाती है, लेवल ऑफ कंसंट्रेशन भी बढ़ जाता है, और कोऑर्डिनेशन बढ़ जाता है। इसका विजुअल इफेक्ट क्या देखने को मिलता है? इसका इफेक्ट ये देखने को मिलता है कि हम दोनों हाथों से इकट्ठा लिखना शुरू कर सकते हैं, एक से हिंदी एक से इंग्लिश, तो ब्रेन इतना कैपेबल हो गया, छोटी छोटी ब्रेन बैलेंसिंग एक्सरसाइज से, वो है ना, अच्छी चीज है ये। अलर्टनेस बढ़ती है, कंसंट्रेशन बढ़ती है, जो हम लूज करते जा रहे हैं। अभी आप लोग जो काम कर रहे हैं उसमें कम ध्यान होता है, बाकियों में ज्यादा ध्यान होता है, प्रेजेंट में रह ही नहीं पाते, जिसकी वजह से बड़ी प्रॉब्लम आती है, परफॉर्मेंस लो रह जाती है। अगर बच्चा क्लास में ध्यान से सुन ले, या पहली बार ध्यान से पढ़ ले, रिवीजन की जरूरत ही नहीं है, अंडरस्टैंड, उसको एक्सपीरियंस कर लिया उसने। मूवी देखने जाते हैं तो पूरा एक्सपीरियंस करते हैं ना, उसको इमोशनल टच होता है, सब कुछ करते हैं, याद हो जाती है, रिवीजन किए बिना सब याद रहता है ना। तो अब हम एक एक्सरसाइज करने की कोशिश करते हैं, जिस एक्सरसाइज से लेफ्ट और राइट ब्रेन का कोऑर्डिनेशन थोड़ा सा और बॉन्डिंग बढ़ेगी, और कैसे बॉडी से ब्रेन को हम ट्रेन कर सकते हैं उस बात का भी एक्सपीरियंस होगा। फाइन। सो अभी मैं थोड़ा सा खड़े होकर दिखाने की कोशिश करता हूँ, अगर दिखता है तो, है ना। सो थोड़ा आप लोग ऐसी प्रैक्टिस करेंगे, अगर हो सके तो आप एक एक हाथ ना बाहर की तरफ घुमाएंगे, दूसरा अंदर की तरफ घुमाएंगे, है ना। मैं साइड में करता हूँ ना, एक बाहर की तरफ घूम रहा है, अंदर की तरफ घूम रहा है ना। तो दोनों बाहर की तरफ घुमाएंगे तो घूम रहे हैं सो के, है ना राज सर, दोनों बाहर की तरफ घूम रहे होंगे दोनों, बिल्कुल सही है। दोनों अंदर की तरफ भी घूम रहे होंगे, बिल्कुल ठीक है ना, लेफ्ट और राइट बिल्कुल ठीक चल रहा है। लेकिन असली बात, लेफ्ट राइट दोनों ब्रेन इकट्ठा फंक्शनल हैं, ये चेक करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, एक हाथ बाहर की तरफ और एक अंदर की तरफ। देखो मैं ऐसे दिखाता हूँ, एक बाहर की तरफ अंदर की तरफ जा रहा है, दोनों इकट्ठा घुमाने हैं ऐसे, एक क्लॉकवाइज एक एंटी क्लॉकवाइज। अगर ये घूम रहे हैं तो ब्रेन बैलेंसिंग हो चुकी है और आपका कोऑर्डिनेशन ठीक है। नहीं घूम रहे हैं तो थोड़ी प्रैक्टिस करने के बाद घूम जाएंगे, और ये करने से क्या होगा, स्टेट ऑफ कंफ्यूजन रिमूव होके क्लैरिटी ऑफ थॉट्स आएगी, है ना, एक सीधा एक उल्टा, है ना। और फिर इसका रिवर्स। तो ऐसी कुछ एक्सरसाइज होती हैं जिनसे ब्रेन बैलेंसिंग को सपोर्ट मिलता है। और ये अभी अगर हम जब भी कोई भी काम कर रहे हैं ना, पढ़ रहे हैं, मन नहीं कर रहा, बोर हो रहे हैं क्लास में, कुछ सेकंड्स की एक्सरसाइज है, ये एक्सरसाइज करें और आप एकदम अटेंटिव हो जाएंगे, ब्रेन को सिग्नल मिलेंगे हाँ जी, न्यूरोट्रांसमीटर्स एक्टिव होते हैं और अलर्टनेस बढ़ती है। ये न्यूरोसाइंस बेस्ड सारी फंक्शनैलिटी है, सारी टेक्निक्स हैं। अब कोई क्वेश्चन लेना हो या आगे और चलें, कितना टाइम रहता है अपने पास आज सर? टाइम आप पर ही है। अभी हम जितना भी आपके पास अवेलेबिलिटी है तो आप कर सकते हैं, ऐसा कोई लिमिट इसमें नहीं है वैसे। जी जी। तो मैं कुछ चीजें और बताना चाहूंगा कि हमें ना लाइफ गोल, हाँ अब क्वेश्चन आंसर थोड़ा लेना शुरू करते हैं कि हाँ थोड़े क्वेश्चन हैं तो उसको देखना शुरू करते हैं। तो कुछ पॉसिबल क्वेश्चंस ये हो सकते हैं, लोग जो अगर चाहेंगे तो पूछना
कि एक तो ये रहता है कि अब मेरा प्रोफेशनल गोल कैसे सेट करूं, है ना? आमतौर पे लोग कहीं कहीं भटकते रहते हैं, एक दो साल वो काम कर लिया, एक दो साल वो काम कर लिया, सेटिस्फेक्शन नहीं मिलता, ये क्वेश्चन हो सकता है। या होता है कि हम भूल जाते हैं कैसे एक्सप्लेन करें एग्जाम टाइम में, कोई भी क्वेश्चन होंगे, या हम कंफ्यूज रहते हैं या कंसंट्रेट नहीं कर पाते। कुछ तो मैंने बता दिए, जी तो हाँ। अगर कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। मैं अपने या सभी पार्टिसिपेंट से रिक्वेस्ट करता हूँ कि कुछ साथियों ने पहले कमेंट किया था और सर का सेशन इतना इंटरेक्टिव था कि वो कमेंट हमारी टीम ढूंढ रही है तो वो इतना ऊपर जा चुका है। तो एक बार मैं दोबारा से रिक्वेस्ट करता हूँ कि इफ एनीबडी हैव एनी काइंड ऑफ क्वेरी रिलेटेड टू द टॉपिक दे कैन जनरली आस्क, और कमेंट में अभी बता दें, हम एक एक क्वेश्चंस अभी हम लेने जा रहे हैं। और जी, एक कॉमन क्वेश्चन एक सर ये एक तो रहता कमेंट अभी ही है। मैंने देखा था रात में, अभी एक देखा था कि क्या ये एक्सरसाइज बच्चों के लिए भी काम कर सकती हैं क्या, है ना? हाँ हाँ हाँ। डेफिनेटली, डेफिनेटली। पूर्वा जैन जी पूछ रहे हैं प्रोफेशनल गोल कैसे सेट कर सकते हैं, ये इनका लिख लीजिए, है ना? एक सोमवीर जी पूछ रहे हैं कि बच्चों के लिए डेफिनेटली कर सकती हैं। और बच्चों के लिए, और हाँ, अगर आपको गलतफहमी हो कि आप बड़े हो गए हैं, तो मेरे ख्याल से तो कुछ लोग, मेरे फ्रेंड हैं 70-80 साल के, वो कहते हैं मैं तो 80 साल का बच्चा हूँ बड़े बच्चे हैं वो तो सभी जी बच्चों के लिए, बड़े बच्चे सभी के लिए कामयाब हैं ये, और बहुत अच्छी हैं। हमारा जो सर चैनल का थोड़ा डाल दीजिएगा, विजडम ऑफ माइंड चैनल पर ये एक्सरसाइज कर रखी है ना? और हाँ हाँ, एक जिक्र आया था रिया का, उसको तो उसके बिना तो शुरू नहीं करना चाहिए था, आपने बोल दिया था, थोड़ा डिटेल में बता देता हूँ, उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन भी हो सकते हैं अगर आप चाहें तो। फाइन। रिया, वंडर गर्ल ऑफ इंडिया, मेरी बेटी है, माय डॉटर, शी इज मेमोरी चैंपियन, वर्ल्ड रिकॉर्ड होल्डर। अभी तक 9 गवर्नर्स उनको अप्रिशिएट कर चुके हैं, हंड्रेड्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर्स, आईएएस आईपीएस उनके सेशन अटेंड कर चुके हैं, उनसे मिल चुके हैं। बहुत सारी बहुत सारी इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस अटेंड कर चुकी हैं रिया। में क्वालिटी क्या है, मैंने एज आइडिया हो जाएगा। देयर इज अ प्रोग्राम जो मैंने डेवलप किया है खुद, दैट इज इंटेलिजेंस बिल्डिंग प्रोग्राम। इंटेलिजेंस बिल्डिंग प्रोग्राम में क्या रहता है कि हाउ टू इनहांस योर रीडिंग स्पीड, लर्निंग एबिलिटी, मेमोरी रिटेंशन, कंसंट्रेशन, इन चीजों को कैसे हम बढ़ा सकते हैं। फाइन। सो इंटेलिजेंस बिल्डिंग प्रोग्राम से हम देख सकते हैं। खैर, रिया की बात कर रहे थे, रिया की कैपेबिलिटी है कि कोई भी चीज देखते ही उनको याद हो जाती है, इनफैक्ट बिना देखे भी याद हो जाती है। रिया कैन सी ब्लाइंड फोल्डेड, मतलब रिया की हम आंखें बंद, कई टीवी में, नेशनल टीवी में भी कई बार परफॉर्म कर चुकी हैं रिया, हम अगर ब्लाइंड फोल्ड कर देंगे, आंख बंद कर देंगे उनकी, तो भी उनको क्लियर दिखेगा। फाइन। सर, सो excuse for please. I think जी some सर। नेटवर्क एरर इज शोइंग, तो आपकी वॉइस क्लियर नहीं है, कुछ कमेंट ऐसे हैं, तो एक बार दोबारा रीचेक करें कि अभी आवाज ठीक से आप सभी को आ रही है क्या? हाँ, साउंड क्लियर है क्या, बताएं जरा प्लीज, क्योंकि यहाँ पे तो वाईफाई है तो ठीक स्पीड है आई थिंक। इवन फ्रॉम माय साइड एवरीथिंग इज गोइंग ओके। अच्छा, ऐसा हो सकता है सर, देखो मैं अभी बताता हूँ कि दो दो ऑप्शंस हैं, जिनको आवाज क्लियर नहीं आ रही, क्या पता उनका नेटवर्क एरर हो, है ना? तो एक बार थोड़ा सा बता दीजिए कि 10-5 कमेंट से पता चल जाएगा कि नेटवर्क ठीक है क्या या नहीं। सही सही सही, अभी ओके है, ठीक कह रहे हैं क्योंकि आपको ठीक आ रही है, मेरे को ठीक आ रही है, और सिर्फ एक कमेंट आया था, और देखो क्लियर क्लियर है, इट्स ओके। तो जिनका नेटवर्क, जिनको साफ नहीं आ रही है ना, तो इस डिसीजन पे पहुंचे हैं हम कि आपका नेटवर्क ठीक नहीं है, तो आप थोड़ा सा बाहर जाएं जहां पे नेटवर्क आता हो प्लीज, है ना? अदरवाइज ये तो रहेगा दोबारा देखने के लिए भी, है ना? जी। तो हम क्या बात कर रहे थे, रिया की बात कर रहे थे। रिया कैन सी, रिया कैन वॉच विद क्लोज आइज, उनकी आंख बंद कर देंगे, और बंद करने के बाद हम उनको कोई बुक दे देंगे, वो बुक को ऐसे हाथ रखेगी और ऐसे फ्लिप करती है, और फ्लिप करने के बाद बता देती है कि कौन सी बुक है, किसने लिखी है, क्या चैप्टर है, कितने पेज नंबर है।
उसके बहुत सारे वीडियोस मिल जाएंगे ये परफॉर्मेंस देते हुए। और ये आपकी जो क्वालिटी है वो हर व्यक्ति के दिमाग में है, इससे कहीं ज्यादा क्वालिटीज है, इन्हीं की हम ट्रेनिंग्स भी देते हैं, है ना। सो यस, ये मेमोरी सब में होती है जी। AXY जो पूछ रहे हैं, ये कैपेबिलिटी सब में है, सभी में सुपर डुपर पावरफुल मेमोरी है। योर ब्रेन इज सुपर पावरफुल मशीन ऑफ दिस यूनिवर्स, आई थिंक। पृथ्वी से तो छोड़ ही दो, और उसको सिर्फ यूज करना है आपने। उसको यूज करने के लिए यूजर मैनुअल, और यूजर मैनुअल पे हम धीरे धीरे आज के सेशन में थोड़ा सा हमने समझने की कोशिश की, धीरे धीरे और अभी हम अगर बात करेंगे, नेक्स्ट देखा जाएगा तो हम एक पर्टिकुलर टॉपिक्स पे बात करना शुरू करेंगे, जैसे ब्रेन एक्टिवेशन, है ना। अभी कुछ क्वेश्चन भी लेने हैं, शायद उनमें कुछ हमें मिल जाएगा। जी सर। तो रिया के बारे में बताना जरूरी था। नहीं बिल्कुल सर, और मैंने खुद भी ज़्यादा नहीं तो करीब 5-6 स्कूलों में ऐसा पहली बार मैंने सुना, तो ये अचंभित करने वाली बात थी, और हमारी ऑडियंस के लिए भी बिल्कुल ये अचंभा ही है कि वो एक बार देख के कुछ भी पढ़ लेती है और फिर उसके बाद वो बिना देखे भी पढ़ लेती है, और भी खतरनाक है। तो मैंने खुद भी ऐसा जी महसूस किया है कि आपने काफ़ी मेहनत की है। अब हमारे ऑडियंस की तरफ से देखो, ये अपने आप में एक मज़े की बात भी होती है कि आप उसके पिता भी हैं बच्चे के, तो ये गर्व भी होता है कि आप कितना अच्छा कर रहे हैं। उस बच्चे के बारे में बात करते हैं और फिर आप तक बात पहुँचती है कि आपका बच्चा आपसे भी आगे पहुँच गया है, और उसके पीछे नींव किए आप हैं। एक पिता की ऐसी ही अपने हर एक बच्चे से उम्मीद होती है, और यहाँ पे कुछ कमेंट से हमने कुछ ये कलेक्ट। AXY सर है ना, AXY जी हैं, तो इनको थोड़ा सा कुछ बहुत पूछना चाह रहे हैं, तो नंबर आप शेयर कर दीजिएगा, आपसे बात कर लेंगे या जी, हमसे बात कर, हाँ। लास्ट में हम सारी चीजें, सारी डिटेल शेयर करेंगे, है ना। जी, जी, जी। तो फिर हम मिलेंगे, चलो जी। हम सर का नंबर इसी डिस्क्रिप्शन में हम डाल देंगे, और इनका हाँ, कंपनी लेटर का डाल जो दिया, तो क्वेश्चन हेल्पलाइन है। स्टार्ट करें फिर। और अब हम क्वेश्चन जी की तरफ बढ़ते हैं। जी सबसे पहला एक बेसिक सा ही क्वेश्चन है, और जो मेरे दिमाग में भी था कि जो एकेडमिक बच्चों की कहीं न कहीं पुअर परफॉर्मेंस होती है, तो इसके बारे में थोड़ा जानना चाह रहे हैं कि बहुत सारे बच्चे दिन-रात लगे हुए हैं पढ़ने के लिए, मेहनत करते हैं, बेचारे उनको याद ही नहीं होता, और इस परफॉर्मेंस को वो कैसे बढ़ा सकते हैं? इस परफॉर्मेंस को बढ़ाने के लिए बिल्कुल इजी सा आंसर मैं दे रहा हूं कि यू जस्ट नीड टू अंडरस्टैंड फंक्शनैलिटी ऑफ योर ब्रेन, लेफ्ट वर्सेस राइट ब्रेन। जब आप राइट ब्रेन यूज करना शुरू कर देंगे तो अपने आप आपकी कैपेसिटी इतनी बढ़ जाएगी कि सिर्फ ये समझने भर से कि राइट ब्रेन कैसे यूज करना है ना, ये समझने भर से ही आपका परफॉर्मेंस में 5, 10, 15% तक नंबर बढ़ने लग जाते हैं। और वो होता है सिर्फ शांत दिमाग से। उसके लिए जो हमने भेजा भी था कि कुछ पॉइंट्स होते हैं कि एक तो ब्रेन गेम्स खेलें, डम गेम नहीं खेलने, जैसे कार रेस हो गया, एक सबवे सर्फर होता है, वो भागता रहता है बेचारा इधर उधर उधर, तो वो कोई गेम जो है वो नहीं, ब्रेन गेम्स खेलें, है ना, लॉजिकल थोड़े गेम्स खेलें, टिकटॉक टो है, सुडोकू है, वो गेम्स खेलने से हम अटेंटिव रहेंगे। जनरली हमें ये देखा जाता है कि जब हम छोटे थे तो ऐसा होता था कि बच्चे पढ़ लो, कितने घंटे पढ़ा, है ना, तो बड़ी जल्दी खेलने लग गया, ऐसे बोला जाता है। तो ये नहीं है कि आपने जितना लंबा टाइम पढ़ लिया तो ज्यादा पढ़ लोगे, नो। आपको तो क्वालिटी टाइम स्पेंड करना है अपने दिमाग के साथ, है ना। तो ये नहीं कि ज्यादा देर पढ़े, जितनी देर पढ़े अटेंटिव रहें, कंसंट्रेट रहें। और लेवल ऑफ कंसंट्रेशन बढ़ाने के लिए ब्रेन बैलेंसिंग एक्सरसाइज है, उन एक्सरसाइज का लिंक दे दिया जाएगा। और मैं बता रहा हूं विजडम ऑफ माइंड चैनल पर रिया की, वंडर गर्ल ऑफ इंडिया रिया लिखेंगे जब आप, वंडर गर्ल ऑफ इंडिया रिया, उसकी एक्सरसाइज है, उन्होंने कर रखी है। वो एक्सरसाइज करने भर से एकेडमिक इंप्रूवमेंट के बहुत सारे चांसेस हैं। 22,000 लोगों के हमारे पास डेटा है जिनमें इंप्रूवमेंट हुआ है एक्सरसाइज करने भर से, काफी। ग्रेट। साथ में और भी कुछ टेक्निक्स होती हैं, मेथड ऑफ लोकी होता है, एक माइंड पैलेस टेक्निक होती है, तो उन चीजों को आप जब अप्लाई करेंगे तो जल्दी से काफी अच्छी परफॉर्मेंस हो जाएगी। दैट्स ग्रेट। पढ़ना पढ़ना ज्यादा पढ़ना जरूरी नहीं है, पढ़ने के लिए हमारा माइंडसेट बनाना ज्यादा जरूरी है। इंटरेस्ट से पढ़ें ये ज्यादा जरूरी है। 4-6 घंटे तक बैठे रहें, बोर होते रहें, पढ़ते रहें, बिल्कुल जरूरी नहीं है। राइट, राइट, राइट। ग्रेट। तो मैं ठीक आंसर दे पाया? ऑफ कोर्स सर, ऑफ कोर्स। आपका जी आंसर हमेशा की तरह
एक अलग अंदाज में होता है, लेकिन वो जो आप रूट कोज़ पकड़ते हैं, वही सबसे बढ़िया हमें लगता है। इसी के साथ एक बेसिक क्वेश्चन और आ रहा है सर, एंड ये जी, क्वेश्चन क्योंकि मैं एक आपकी ही तरह काउंसलर के रूप में भी कई बार रोल अदा करता हूँ, तो बहुत सारे बच्चे हैं जो अपनी छोटी उम्र में ही सुसाइड जैसे स्टेप लेते हैं। हमें कमेंट में जी। मिला कि ये सब जो इतना ज़्यादा हो रहा है, मैं समय सीमा को ध्यान में रखते हुए आपसे जानना चाहता हूँ कि प्लीज़ आप ये बताएँ कि ये इतना लोग सुसाइड कर रहे हैं, बच्चे कर रहे हैं ख़ासकर, और वो अलग-अलग शहरों के इंस्टीट्यूट या स्कूल और कई जगह से सुनते हैं। आपका इसके ऊपर क्या कहना है? सर कहना तो क्या है, सुसाइड तो कर रहे हैं, वो कर ही रहे हैं, लेकिन हम क्या कर सकते हैं उसकी थोड़ी-सी बात करनी पड़ेगी। उसके लिए ना अ, हमें बच्चों को टाइम देना चाहिए। पेरेंट्स को, दोस्तों को टाइम, अगर आप सिर्फ 10 मिनट डेली बच्चे को टाइम दे देंगे ना, आई गारंटी वो सुसाइड नहीं कर पाएगा। अकेलेपन का शिकार होते हैं, स्ट्रेस बहुत ज़्यादा होता है, कंपटीशन इतना स्ट्रॉन्ग होता है ना? और उसके बावजूद उस बच्चे को पता है कि घर वालों ने कहीं से लोन लेके या और कहीं से पैसे अरेंज करके मेरी फीस भरी है, तो उसका प्रेशर और ज़्यादा हो जाता है उसके ऊपर। और बातें कोई करते नहीं है, है ना? ना फैमिली से, ना फ्रेंड से, बातें करते हैं सिर्फ पढ़ने की बातें करो, वेस्ट मत करो, है ना? तो ये प्रॉब्लम है, इसका सॉल्यूशन वैसे तो देखो स्ट्रेस नहीं होना चाहिए, और स्ट्रेस मैनेजमेंट करने की बहुत सारी टेक्निक्स हैं, उनमें से एक ब्रेन बैलेंसिंग एक्सरसाइज भी है। कोटा में भी जहाँ बहुत सारा प्रेशर आजकल है ना? बच्चों पर जाते हैं। तो पर्टिकुलर नाम नहीं लेना चाह रहा था मैं, लेकिन सबको पता है कि वहाँ बहुत प्रेशर है, तो वहाँ पे भी हम सेशन लेते हैं, और वहाँ पे ये जो ब्रेन बैलेंसिंग टेक्निक्स हैं, ये जब अप्लाई करते हैं ना बच्चे, और देखो टाइम भी वेस्ट नहीं होता, कुछ सेकंड्स, है ना? टोटल मतलब 5 मिनट पूरे 24 आवर्स में 5 मिनट्स अगर एक्सरसाइज कर लिया आपने, तो रिलैक्स रहता है हमारा दिमाग, है ना? तो ब्रेन बैलेंसिंग एक्सरसाइज, जिनके सारे बहुत सारे एग्जांपल हमने विजडम ऑफ माइंड चैनल और वेबसाइट पे दे रखे हैं, तो वो करने भर से हमारा दिमाग थोड़ा रिलैक्स रहता है। दूसरा, बच्चों को पेरेंट्स के साथ कम से कम 10 मिनट डेली बात करनी चाहिए। पेरेंट्स को भी बच्चों के साथ ज़्यादा बात करनी चाहिए, है ना? हाइपर एक्टिव अगर हैं बच्चे, तो उसको हाइपर एक्टिव होने के लिए निशा जी बोल रहे हैं, उनको ना ऑप्शन दो कुछ करने के लिए। जब हम लोग, अब आपकी क्या एज है पता नहीं निशा जी, जब हम लोग छोटे होते थे, तो कम से कम 1 डेढ़ घंटा बाहर खेलते थे, है ना? मतलब ज़बरदस्ती पिटाई कर के घर वाले लेके आते थे, रात होगी अब तो आ जाओ घर में, हम फिर भाग जाते थे नहाने के, नहा रहे हैं फिर भाग जाते हैं, आधा घंटा और खेल के आते हैं, है ना? अब ज़बरदस्ती पिटाई कर के, पिटाई तो क्या करके अब मतलब बाहर भेजना पड़ता है कि थोड़ा आउटडोर गेम खेल ले। वो बच्चा बोलता है कि मैं फुटबॉल गेम खेलता रहूँ मोबाइल में। ये हालत हो गई है ना? तो हमें फिजिकल एक्टिविटीज़ बहुत ज़्यादा करनी चाहिए। तो ये मेरा आंसर था। उन्हें बाहर खेलने को बोले, है ना? सोशल इंटरेक्शन करें। आजकल न्यूक्लियर फैमिलीज़ हैं, बात करते नहीं है, ना करने देते हैं, तो ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। जी हाँ, सुसाइड से अगर बचाना है अपने आप को, बच्चों को, तो सोशल जितना ज़्यादा हो सके उसे करें। बिल्कुल, ये आपने जी, बहुत ही अच्छी बात बताई। इफ यू वांट टू कन्विंस एनीवन, और इफ यू वांट टू डू a लीडरशिप ऑफ any kind of organization, you should just connect first. If you want to connect, you can convince anybody. इसी के साथ यस। आप किसी प्रोफेशनल की हेल्प ले सकते हैं। सम टाइम इमीडिएट हेल्प की ज़रूरत होती है। सर ने जैसा बताया कि एजुकेशन और अंडरस्टैंडिंग, यानी किसी भी कनेक्शन को बिल्ड करना पेरेंट्स के लिए सबसे पहला स्टेप होता है। बच्चे के लिए सपोर्टिव एनवायरनमेंट आप बना सकते हैं। इसी के साथ में आप एक तरीके से पेशेंस बिल्ड करने वाली जो टेक्निक सर ने बताई कि सम टाइम सुसाइड सॉल्यूशन होता है, तो इतनी दुनिया जी ही क्यों रही है, तो इसके ऊपर बात हो सकती है। अवेयरनेस की ज़रूरत तो हमेशा होती ही है, और बच्चे को हेलीकॉप्टर पेरेंटिंग बिल्कुल नहीं करनी है कि आज सुना तो आज ही 10 मिनट दे दिया, फिर 6 महीने बाद कहते हैं 10 मिनट नहीं 2 घंटे दे देते हैं, लेकिन 6 महीने तक कुछ नहीं दिया। तो ऐसे हेलीकॉप्टर की हुँ, तरह लोगों के साथ कनेक्ट नहीं होना है। और इसी के साथ जी। में मतलब साथ के साथ में लगातार एक सेफ्टी प्लान आपको बना के भी रखना है कि इतना बड़ा भी काउंसलिंग सर्विस भी ले सकते हैं। ऑफ कोर्स ये सब हम करते हैं। इसी के साथ एक क्वेश्चन साथ-साथ सर ने आंसर दे ही दिया। एडीएचडी है, उसमें सबसे बेसिक तो यही रहता है, सबसे पहले एडीएचडी के काफ़ी सारे टाइप्स होते हैं। आप पीडियाट्रिक्स से बात करें, या आप साइकियाट्रिस्ट, या आप एक क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट या किसी काउंसलर से पहले मिलें।
उसके बाद आपको वो एक प्लान बना के देंगे और कई साइकोलॉजिस्ट काफ़ी अच्छा काम करते हैं। 70 दिन के अंदर वो आपके बच्चे के लिए काफ़ी कुछ प्लान करते हैं और 10 सेशन यानी 7 डे का एक सेशन रहता है। तो उसका टाइम मैनेजमेंट बना के, उसकी लाइफ़स्टाइल बना के आपको देते हैं। सर ने जैसा बताया कि आप उस बच्चे को कुछ ऐसे गेम में डालें कि उसकी एनर्जी चैनलाइज़ हो, क्योंकि हाइपर है वो, उसकी एनर्जी वो कई बार बहुत सारे हाइपर एक्टिव बच्चे बहुत अच्छे होते हैं, मतलब उनमें आईक्यू का प्रॉब्लम नहीं होता। ये कितनी सोचने की बात है कि आपके पास एक ट्रेन है, आप उसके आगे आएँगे तो आपके अंदर से निकल जाएगी, लेकिन उसे रास्ता देना जानते हैं तो वो बहुत लंबी मंजिल तक जा सकती है। जी हाँ, इसी के साथ और ज़्यादा आपकी बात को थोड़ा आगे कंटिन्यू करता हूँ कि ऐसे हाइपर एक्टिव बच्चों के लिए ऐसी ट्रेन जो दूर तक नहीं जानी, आगे-आगे आपके ऊपर चढ़ जाएगी, तो एक राउंड बना के उसको चलने दें। हाँ, कुछ न कुछ उसको नुकसान भी नहीं करेगी, चलती भी रहेगी। सम टाइम लाइक इनके आप लिए कुछ एक्टिविटीज़ होती हैं हमारे पास। ये अभी नेक्स्ट क्वेश्चन आप जो पूछने वाले हैं, कभी ना कभी आएगा कि लाइफ गोल कैसे सेट करें, यस, तो यस, उसमें इसका आंसर और देंगे बच्चों यही का। सर इन दोनों ही क्वेश्चन को मैं अभी मर्ज कर रहा हूँ और मैं यहाँ पे जी। साथ के साथ में दोनों ही क्वेश्चन को साथ में जोड़ के कि एक बच्चा करियर जब डिसाइड करता है और प्रोफेशनल गोल को जब वो चुनता है, तो किन चीज़ों का उसे ध्यान रखना चाहिए ताकि उसे बहुत अच्छे से हेल्प मिल पाए? ऐसा है जी, उसे ना अब एक ट्रैक्टर है ना? ट्रैक्टर बोलता है कि मैं तो हाईवे पर चलने के लिए पैदा कार बोलती है कि मैं खेत में काम करने के लिए पैदा हुई हूँ। तो क्या रिलेवेंट है चीजें ये? ट्रैक्टर बोलता है मैं हाईवे पे चलने के लिए पैदा हुआ हूँ, कार बोलती है कि मैं खेत में काम करने के लिए पैदा हुई हूँ। क्या हम उनकी रियल परफॉर्मेंस ले पाएंगे? नहीं। उसी तरीके से आपने तो क्वेश्चन पूछ लिया कि बच्चा कैसे डिसाइड करे। बच्चा डिसाइड ट्रैक्टर डिसाइड करने वाला है ही नहीं कि वो खेत में काम करे या सड़क पे चले। उसका तो स्ट्रक्चर देखना है ना कि स्ट्रक्चर खेत का है तो खेत में अच्छी परफॉर्मेंस देगा। कार का स्ट्रक्चर उसकी परफॉर्मेंस हाईवे पर ही आने वाली है। फाइन। तो हमें ये देखना पड़ेगा, ये डिसाइड करना ज़रूरी है कि आपका दिमाग कैसा बना है, आपके न्यूरॉन्स का डिस्ट्रीब्यूशन कैसा है ना? एग्जाम्पल के लिए अगर हम विराट कोहली को गाना बजाना सिखाते और सोनू निगम को क्रिकेट सिखाते, तो मेरे ख्याल से अभी हम नाम नहीं ले रहे होते उनका, राइट, है ना? तो जीनियस एक वर्ड होता है। अगर जीनियस बनना है आपको या अपने बच्चे को बनाना है, तो कोई जरूरत नहीं है बनाने की, वो ऑलरेडी है। ठीक है, वी नीड टू फाइंड आउट देयर इनबोर्न पोटेंशियल। हमें चाहे वो 1 साल का है, चाहे 2 साल का है, चाहे 20 साल का है, चाहे 80 साल का, हर व्यक्ति का इनबोर्न पोटेंशियल तो है। अगर हमने उसको पता कर लिया कि आपका इनबोर्न पोटेंशियल क्या है, उतना काफी है, उसी पर काम करना शुरू कर देंगे, वो बच्चा एक्सेल करेगा, एक्सीलेंट प्रूव कर देगा अपने आप को। ऐसे नहीं कि हमने डिसाइड कर लिया कि आप ये करो, नो। है ना? हमें ये फाइंड आउट अगर करना है कि आपका लाइफ गोल क्या है, आपकी बेस्ट क्वालिटी क्या है ना? क्या चीज आप बहुत अच्छी कर सकते हैं, अगर पढ़ाई में कमजोर है तो क्यों है, उनका सॉल्यूशन क्या है, किस फील्ड में जाना चाहिए हमें, है ना? पढ़ने का तरीका क्या है, आपकी पर्सनैलिटी क्या है, इंटरनल एक्सटर्नल, ये सारी चीजें अगर पता करनी हो तो एक आंसर मुझे जो याद आ रहा है वो आप लिख लीजिए, दैट इज ब्रेन वेव्स स्कैनिंग। ब्रेन वेव स्कैनिंग एक ऐसी चीज है जो आपके न्यूरॉन का डिस्ट्रीब्यूशन बताती है कि आपका आपका जीवन किस लिए आया है, क्या बढ़िया परफॉर्मेंस आपका दिमाग किस फील्ड में दे सकता है, वो चूज करके जाएं, तो बेशक आप सक्सेसफुल ही होंगे। ऑफ कोर्स, ग्रेट। और इसी के साथ हमारे साथ बहुत सारे कमेंट हमारे साथ में जुड़ गए हैं और अब हम सेशन की चरम सीमा पे हैं और हमेशा की तरह एक छोटी-सी एक्टिविटी हम लोग करते हैं। सर का समय थोड़ा-सा हमने ज़्यादा ही ले लिया, इसलिए हम उस एक्टिविटी को बिल्कुल छोटा कर देते हैं कि सर ने बताया कि मेमोरी को लेके वो काम करते हैं और मेमोरी में खास टेक्निक भी होती है, दैट इज़ एसोसिएशन। जैसे स्टोरी टेलिंग में कौन-सी चीज़ कहाँ जुड़ी होती है। तो सर हम बेसिक सा कुछ रखेंगे मेमोरी से ही रिलेटेड और आपकी लाइफ से रिलेटेड भी, क्योंकि ये एक इंटरव्यू स्टाइल भी हम थोड़ा-सा रखते हैं। तो मैं कुछ बेसिक से वर्ड आपको कुछ भी बोलूँगा,
जो इसी सेशन से रिलेटेड होंगे और आपको पहली बार आपके दिमाग में मतलब क्या आता है, उससे रिलेटेड आपको मतलब मुझे कुछ भी बोल के आंसर देना। फर्स्ट टाइम आपके दिमाग में क्या आया, वो आपको बताना है। मैं पहले बताता हूँ, मेरे दिमाग में ये आ रहा है कि 8:15 बज चुके हैं, घर 1 घंटे का रास्ता है अभी ड्राइव करके ओह! जाने का। हिसार ऑफिस में ही बैठा हूँ मैं अभी। ओहो! सर बस हम इसमें 1 मिनट ही लेंगे सर और इसमें मैं 5 ही वर्ड बोलता हूँ, बहुत आसान-आसान से। जी, जी, प्लीज़, प्लीज़ सर, जी। इसे ये एक एक्टिविटी हम इसलिए भी करते हैं कि हमारे दिमाग में एक्चुअल में 3 लेवल होते हैं, सबकॉन्शियस, कॉन्शियस और अनकॉन्शियस। तो हम डायरेक्ट ये जानना चाहते हैं कि उस वर्ड से क्या कनेक्शन है और ये आपकी पर्सनल ज़िंदगी से रिलेटेड हम साथ-साथ रखते हैं। हर एक साइकोलॉजिस्ट मतलब अपनी ज़िंदगी कैसे जीता है, उसका भी हम लोगों को पता हो, तो साथ-साथ में कुछ लोग और कनेक्टेड हो पाते हैं। मतलब हम गोलगप्पे खाते हैं आजकल कुछ थेरेपी में उनके साथ जाके, वो बात अलग है कि सूखे पैसे गोलगप्पे या पानी पैसे वाले? पानी वाले और वो भी उन्हीं के पैसे लेके, अपने क्लाइंट्स के, तो काफ़ी अच्छा लगता है। मतलब जब हम सोशल एंग्ज़ायटी डिसऑर्डर पे काम करते हैं, तो सोशली ही लोगों से मिलना होता है, तो उनसे टिकट-विकट लेके जी, हम मूवी भी देखते हैं। काफ़ी इंटरेस्टिंग होता है ये सब। तो पहला ही वर्ड है सर आपके लिए दैट इज़ मेमोरी। हुँ। आपके दिमाग में क्या अब क्या आ रहा है मेरे दिमाग में? हाँ सर, अनलिमिटेड। वाह! अनलिमिटेड मेमोरी। सब लोगों के पास अनलिमिटेड पोटेंशियल है मेमोरी का, कुछ भी याद कर सकते हैं। और मतलब कुछ मैं थोड़ा-सा और एक्सप्लेन कर ही देता हूँ एक बार थोड़ा-सा, कि अगर किसी को लगता हो कि मेरी मेमोरी लो है, मुझे याद नहीं होता है, तो कभी ना मतलब एक एक नेक्स्ट या सेशन रख लेंगे, है ना? तो आधे घंटे का सेशन रखेंगे सिर्फ मेमोरी के एप्लीकेशंस के लिए, जो आप याद नहीं कर पाएँगे, वो सब कुछ याद कर लेंगे। सेकंड वर्ड इज़ अनलिमिटेड मेमोरी आपके पास। सेकंड वर्ड इज़ पेरेंटिंग। पेरेंटिंग। मुझे ऐसा लगता है कि आपको अपने बच्चे की ऐसी पेरेंटिंग करनी चाहिए कि वो जीनियस बने, दुनिया में नाम कमाए, ना केवल भारत में। जीनियस शब्द जैसे सुनते मेरी ही पेरेंटिंग हुई है। जीनियस हैं? शब्द सुनते ही आपके दिमाग में क्या आता है? क्या सुनते हैं? जीनियस। जीनियस। जीनियस सुनते ही मेरे दिमाग में आता है कि भारत का हर बच्चा जीनियस है, उसे अपनी जीनियसनेस को प्रूव करना चाहिए। उसमें हम हेल्प कर रहे हैं वाह! और हर व्यक्ति को हेल्प करनी चाहिए। सर एक कॉमन वर्ड अभी चल रहा है आजकल इंडिया और भारत। तो भारत सुनते ही क्या आता है? भारत सुनते ही अखंड भारत। वाह! और एक लास्ट वर्ड सर, वो है जी। डॉक्टर जितेंद्र कुमार जांगड़ा को सुनते ही आपको क्या याद आता है? यस? कुछ नहीं याद आता। अनकंडीशनल आपको लव। क्या याद आता है ये बताओ डॉक्टर जितेंद्र कुमार जांगड़ा सुनते ही? और सर मुझे लगता है डीप नॉलेज ऑफ एवरी मतलब एस्पेक्ट। ऐसा लगता है कि कुछ भी छेड़ देंगे तो वहीं पे सर समंदर बना देते हैं। एक चीज थोड़ी-सी मुझे ध्यान आ रही है। अभी ना अ, एक हैं हमारे मित्र प्रदीप अग्रवाल जी, हिप्नोथेरेपिस्ट हैं, यस। है ना? हिप्नोथेरेपिस्ट हैं प्रदीप अग्रवाल जी। तो उनके साथ ना वो उनका मैं देख रहा था कि लर्न हाउ टू हिप्नोटाइज़ एनीवन इन लेस देन 30 सेकंड्स। जबरदस्त नहीं काम है? मैंने थोड़ा और देखना शुरू किया, तो पता चला कि उनको मतलब हमारी जितनी एज नहीं है उतना एक्सपीरियंस है उनका। 45 ईयर्स का एक्सपीरियंस है उनको इसी चीज का। 135 कंट्रीज में वो ट्रेनिंग दे चुके हैं। मुझे बड़ा अच्छा लगा कि यार ये तो भाई साहब दमदार बंदे हैं। तो मैंने सोचा यूनिवर्सल माइंड से थोड़ा रिक्वेस्ट किया परमात्मा से कि जी क्या करें? और उन्होंने आंसर ये दिया कि जितेंद्र, ऐसा है कि अभी 29 29 और 30 सितंबर, है ना? और 1 और 2 अक्टूबर वीकेंड भी है, 2 अक्टूबर की छुट्टी भी है, 4 दिन की एक छुट्टी है बड़ी अच्छी सी। उस छुट्टियों में घूमने जाओ। और मैं क्या जी चलते हैं। क्या ऐसा हो सकता है कि प्रदीप अग्रवाल जी हमारे साथ रहें? परमात्मा ने बोला कि यस, प्रदीप अग्रवाल जी ने भी बोला यस। हम ऋषिकेश में जा रहे हैं, 4 दिन हम इकट्ठे रहेंगे।
और अगर किसी का इस वेबिनार से पेट नहीं भरा है या उनके साथ ये सीखना है कैसे हिप्नोटाइज किसी को करना है, तो हमारे साथ आ सकते हैं। यू आर मोस्ट वेलकम। राज सर, आपका तो पूरा स्वागत है। ठीक है, मजा आ जाएगा। मैंने तो नाम सर का सुना है, दुनिया के काफी बड़ी पॉपुलैरिटी, मतलब पर्सनालिटी उनकी खतरनाक सी, और ये सब चीजें हमने जबरदस्त देखी। जबरदस्त। तो वो बुला रहे थे, हैदराबाद के रहने वाले हैं, तो मैं जाने का सोच रहा था, फिर मैंने सोचा कि सर को घुमाते हैं नॉर्थ इंडिया में, ऋषिकेश में, मजा आ है ना? गया। तो मिलना चाहे तो आप जरूर आए। वहां पर हम ये ऐसे ही एक्सपेरिमेंट्स करेंगे, फुल डे रेजिडेंशियल रहेगा हमारा, 4 दिन का। राइट सर। यू आर ऑल आर मोस्ट वेलकम। जी सर। तो सर, इतनी देर आपने, इतने, सबसे पहले तो मैं आपको दिल की गहराइयों से बहुत बहुत मैं आभार व्यक्त करता हूँ। शायद वो सही शब्द नहीं होंगे जिससे मैं आभार व्यक्त करूँ। बहुत सारे लोगों के, बच्चों के या उनके पेरेंट्स के, वो जानना चाहते थे कि ब्रेन जो है वो सबका इतना अनलिमिटेड है, उससे उन्हें कॉन्फिडेंस मिला है। कुछ टेक्निक उन्होंने सीखी है। मैं बहुत बहुत दिल की गहराइयों से, फ्रॉम द कोर ऑफ माय हार्ट, अ वेरी ब्यूटीफुल थैंक्स, लॉट ऑफ ग्रेटिट्यूड फॉर दिस ब्यूटीफुल सेशन। बहुत अच्छा लगा। साथ के साथ वो 40 लोग जो लगातार जुड़े हुए हैं अभी तक भी, बल्कि 40 से ज़्यादा हो गए हैं। 40 से 50 के बीच ये लोग हमारे साथ में जुड़े हुए हैं। इनके बिना शायद कोई भी चीज़ पॉसिबल नहीं है उस लेवल पे जो हम लोग सोचते हैं। तो सबसे ज़्यादा धन्यवाद इन लोगों का भी हम करते हैं। आप सभी इस चैनल को सब्सक्राइब करके जाएँ, और साथ के साथ इसी के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक भी मिलेगा, जिसे आप देख के कहीं न कहीं वो सर्टिफ़िकेट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। कुछ समय के लिए मैं ये सर्टिफ़िकेशन का लिंक यहाँ पे भी पब्लिश कर रहा हूँ। आप चाहें तो इसे लिंक को कॉपी कर सकते हैं, या डिस्क्रिप्शन में जाके भी आप वहाँ से अप्लाई कर पाएँगे। आपको ये सेशन कैसा लगा, ये आपको ज़रूर बताना है, ताकि सर ने इतना समय दिया। एक बार सर खुद देखेंगे कि आप इस सेशन से क्या कुछ सीख के गए हैं। एक बार आपको कैसा लगा, कम से कम ये ज़रूर आप डालेंगे। हमारे सामने आ रहे हैं, बहुत ही ब्यूटीफुल सेशन था, अमेजिंग था। सर्टिफ़िकेट का लिंक मैंने डाल दिया है। वंडरफुल सेशन, थैंक यू सो मच सर। और इसी के साथ में अ, बहुत सारे कमेंट इस तरीके से हमें मिल रहे हैं, बहुत ही अच्छा लगा, थैंक यू, वैल्यूएबल सेशन, थैंक्स अ लॉट, वी आर ऑल ग्रेटफुल टू बोथ ऑफ यू। ओह, थैंक यू सो मच, आई एम जस्ट हियर टू होस्ट आवर ब्रेन साइंटिस्ट। सो आप इस तरीके से, पीके जुनेजा जी ने लिखा है सलमान खान। सलमान खान, ठीक है, ओके। पीके जुनेजा जी सलमान खान, अभी ये क्या नहीं समझ आया। ये मतलब पीके बोल रहे हैं? अच्छा, पीके जुनेजा ये नाम है, ठीक है। पीके हैं क्या? ओके। पठान नहीं, ऑसम, ये फिल्मी दुनिया में घूम रहे हैं, इन्हें पता नहीं है वेबिनार अच्छा, है, फिल्म सलमान नहीं। खान पठान नहीं, क्या बात है, Does the ग्रेट। foundation provide online internship to psychology student? No, ऑनलाइन इंटर्नशिप हम नहीं देते। हम इस तरीके के वेबिनार करते हैं, लेकिन हम ऑफलाइन इंटर्नशिप जरूर करते हैं। हमारे सेशंस जो क्लाइंट बेस रहता है, उनको हम प्रैक्टिकल एक्सपोजर देने के लिए, आप देखेंगे हमने, है ना, हमारे क्लिनिक में कैसा पर्दा लगा रखा है, ये देखिए, ये इधर से उधर हम क्लाइंट को छिपा के हमारे वो क्या बोलते हैं, इंटर्न्स को बैठा लेते हैं, ताकि वैसे हम क्लाइंट को बता देते हैं उनका वो मतलब लेते हैं कि कंसेंट लेते हैं, बट प्रैक्टिकल हम ज्यादा विश्वास रखते हैं। तो ऑनलाइन का मतलब कोविड में तो हमने किया था, बट रेगुलर एक ऑनलाइन। हमारे राज सर, एक हमारे पहचान के हैं, वो ऑनलाइन भी कभी सर्विसेज देते हैं। हम्म। अगर नहीं आ सकते तो उनको ऑनलाइन के लिए बताया जा सकता है। विजडम ऑफ माइंड करके हमारा उस पे आप लिंक डाल दीजिएगा, विजडम ऑफ माइंड करेंगे तो उसमें इंफॉर्मेशन मिल जाएंगी। जी जी जी, वेरी द लोकेशन, लोकेशन इज इन रोहतक, हरियाणा। इट इज बेस्ड नियर 80 to 90 किलोमीटर फ्रॉम दिल्ली एयरपोर्ट। मतलब सबसे अच्छा यही एड्रेस दे रहे हैं हम। और रोहतक का नाम आप, एयरपोर्ट इसके पास भी बनवा रहे हैं अब आप, है ना, रोहतक में ही बनवा रहे हैं एक एयरपोर्ट। ठीक है जी, ये तो मजा आ जाएगा। तो इतनी देर आप लोगों ने सुना है, जादूगर है क्या, जादूगर है क्या सर? अरे मतलब ही इज द मैजिशियन ऑफ ब्रेन। जादूगर तो फिर भी दिमाग कोई, के जादूगर हैं। हाँ, दिमाग के जादूगर हैं। आई एम साइंटिस्ट। he's brain scientist. I already provide और basic introduction from. पीके जुनेजा जी, आप भी जादूगर हैं, अगर हम हैं तो सभी के दिमाग में जादू है। हाँ, ओके, तो आपने इतनी देर सुना,
आप सबका बहुत बहुत दिल की गहराइयों से हम आभार व्यक्त करते हैं। काफी मजा आया और बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगले एक वेबिनार में। आप हमारे चैनल्स के साथ सब्सक्राइब करके जाएं। किसी दूसरे वेबिनार के लिए आपको रजिस्ट्रेशन एक करने की आवश्यकता नहीं मिसाब है। यहीं सर, क्लिक एक कर मिसाब शेख जी बोल रहे हैं कि एमपी में वो खोलना चाह रहे हैं, मिसाब शेख। हाँ, हम सर का नंबर पब्लिश तो करेंगे। मध्य आप प्रदेश में उनको कौन से डिस्ट्रिक्ट में खोलना चाह रहे हैं? हमारे कुछ तो चल रही हैं मध्य प्रदेश में, विजडम ऑफ माइंड हमारी वेबसाइट में देखेंगे तो आपको मिल जाएंगे ना। आपने अगर खोलना है तो मध्य प्रदेश में भी एक ब्रांच हम खोल सकते हैं। हाँ, 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 बिल्कुल सर। हमारी 37 ब्रांचेज है पूरे इंडिया में, तो 38 क्या पता मध्य प्रदेश में हो जाए। जी। तो सर कॉन्टेक्ट नंबर भी आप शेयर कर दीजिएगा। मैं कॉन्टैक्ट नंबर आपका एक बार आप यदि कौन सा नंबर मुझे शेयर करना है आप मुझे भिजवा देना और मैं इसी में है, जो बैनर पे होगा, है ना? ठीक है, मैं आपको ये 666 बैनर आप लास्ट है दिखा ये वाला। देंगे। जी, बिल्कुल। ये वीडियो जैसे ही पब्लिश होती है तो उसके विद इन सम सेकंड्स में इसे अपडेट करवा दूंगा। इतनी देर आप लोगों ने हमारे साथ इतनी लगातार बनाया हुआ है आपने ये माहौल। आप सबका मैं दिल की गहराइयों से आभार व्यक्त करता हूँ। विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू धन्यवाद। सो मच। थैंक्स अ लॉट। सभी का बहुत-बहुत धन्यवाद, इतने पेशेंस से 1.5 घंटा सुनने के लिए। थैंक यू।